हम्म। गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट है कि अपना माइक बंद रखिएगा प्लीज, ताकि बीच में डिस्टरबेंस ना हो। एक 5 मिनट्स में हम लोग शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण चीजें लेकर के जाएंगे जो आपके लिए आगे चल के आपकी सेहत के लिए काम में आएगी। तो अब हम शुरू करते हैं आज का हमारा वेबिनार, जो कि पेन रिलीफ से रिलेटेड है। कोरियन एक्यूप्रेशर की एक माइक्रो सिस्टम है, फिंगर एक्यूप्रेशर, जिसके द्वारा हम किस तरीके से हमारे दर्द को कम कर सकते हैं, राहत पहुंचा सकते हैं, इसके बारे में आज हम थोड़ी जानकारी लेंगे और बेसिक पॉइंट्स भी कुछ सीखेंगे। लेकिन उसके पहले हम कुछ थियरी भी सीखेंगे, ताकि आपको पता चले कि ये साइंस सीखने का क्या महत्व है, या हमारी सेहत के बारे में जानने का क्या महत्व है, किस तरीके से हम अपनी सेहत को संभाल के रख सकते हैं या बचा के रख सकते हैं या उसमें सुधार ला सकते हैं। राइट। तो हम ज्यादा वक्त न गवाते हुए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं शॉर्ट में मेरा परिचय दे दूं। जो पहली बार है, कई सारे लोग पहली बार जुड़ रहे हैं, तो उनको परिचय हो, इसके लिए मैं शॉर्ट में मेरा परिचय देता हूं और आज का हमारा वेबिनार जो है वो शुरू करता हूं। तो आप सभी लोगों से विनती है कि अगले जो 1-1.5 घंटा है, आप कृपया वेबिनार में फुल्ली कंसंट्रेट कीजिए, ताकि आपने जो अपना कीमती वक्त निकाला है उसका आपको प्रॉपरली फायदा मिले। एक साथ में अगर हम 2-3 चीजें करने जाते हैं तो सारी की सारी चीजें बिगड़ती है। कई बार हमें एक सा लगता है कि चलो वेबिनार है, ऑनलाइन है, वीडियो बंद करके बैठेंगे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वीडियो बंद करने में कोई बात नहीं है, लेकिन आपका अटेंशन यहाँ होना चाहिए, क्योंकि जो आप सीखने आ रहे हैं या जो कुछ जानने आते हैं, तो वो वक्त निकाला है अपना, तो वो आपका वक्त जो है वो इस्तेमाल हो। तो आप दूसरा अगर कुछ काम कर रहे हैं तो कृपया वहां से आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पे फोकस कीजिए। ठीक है। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। नमस्कार सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 15 अगस्त, सबका आज़ाद दिन है। तो उम्मीद करता हूँ कि हम हमारी बीमारी से भी हमें आज़ादी मिले, हमारी दवाइयों से भी हमें आज़ादी मिले, यही मनोकामना के साथ में, यही अपेक्षा के साथ में आज का वेबिनार हम शुरू करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर अल्पेश रैयानी है। मैं मुंबई से हूँ और पिछले 27 सालों से ज़्यादा का मुझे तजुर्बा है। मैं होलिस्टिक हीलर, ट्रेनर, कोच हूँ। और मेरा क्लिनिक है जहाँ पे मैं एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर और बाकी अन्य सारी अल्टरनेटिव थेरेपी के द्वारा इलाज करता हूँ। हजारों लोग आज तक मेरे यहाँ पे इलाज लेकर के ठीक होकर के गए हैं। और साथ साथ में मैं लोगों को सिखाता भी हूँ, तो जिसके माध्यम से करीबन 5 से 7 हजार लोग एक्यूप्रेशर और अन्य थेरेपी सीखे हैं और सफलतापूर्वक अपने रोजिंदा जिंदगी में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जिसमें से कुछ लोग प्रोफेशनली इसका प्रैक्टिस करके, उनका या तो अपना खुद का हीलिंग सेंटर है, या तो बेड रिडन पेशेंट्स को वो घर पे जा करके इलाज करते हैं।
तो इस तरीके से ये इस्तेमाल किया जाता है। मेरा ये मानना है कि अगर घर में से कोई एक पर्सन भी अगर कोई सेल्फ हीलिंग थेरेपी सीख लेता है, सेल्फ हीलिंग थेरेपी का मतलब होता है स्वयं स्वयं का उपचार करे, यानी खुद ही आपके खुद के डॉक्टर बन जाए। आमतौर पे लोगों के दिमाग में ये बात है कि खास करके अभी के जनरेशन में कि अगर हम दवाई लेंगे तो ही ठीक होंगे, क्योंकि दवाइयों का इस तरीके से प्रचार प्रसार होता है तो हमें ऐसा लगता है कि दवाई लेंगे लेते हैं तो ही हम ठीक होंगे। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि जब भी दवाइयाँ नहीं थी तभी भी इंसानों का जीवन था। दवाइयाँ 300-400 साल पुरानी है, लेकिन इंसानों का जीवन तो हजारों सालों से है। तो तभी भी लोग बीमार होते थे, तभी भी लोग पेड़ पर से गिर जाते थे, खेत में काम करते वक्त में उनको औजार लग जाते थे, कट जाता था, सांप बिच्छू काट लेते थे, तो वो अपना इलाज कैसे करते थे? तो वो अपना इलाज खुद करना जानते थे। लेकिन अभी हम लोग एजुकेटेड हैं, लेकिन हम डिपेंडेंट हैं डॉक्टर के ऊपर, दवाइयों के ऊपर। तो जैसे हम इकोनॉमिकली आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करते हैं, हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम साथ-साथ में हम सेहत के मामले में भी आत्मनिर्भर बने। हर छोटी-मोटी तकलीफ के लिए हमें बार-बार दवाइयाँ ना लेनी पड़े, हर छोटी-मोटी तकलीफ के लिए हमें बार-बार डॉक्टर के पास जाना ना पड़े। यही मेरा प्रयास है और इसी अपेक्षा के साथ में मैं ये मुहिम चला रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखें, इसके बारे में अवेयर हो। क्योंकि लोगों को जानकारी होगी तो वो कुछ ना कुछ चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। जब लोगों को जानकारी नहीं है, तो लोगों को लगता है कि ठीक है दवाई खा लेंगे, गाड़ी चलता है वैसा चलाएँगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर हम ठीक तरीके से अपना इलाज खुद कर पाते हैं, तो हम कई सारी दवाइयों से, कई सारी बीमारियों से बच सकते हैं और दवाइयों की साइड इफ़ेक्ट से बच सकते हैं। तो इसी अपेक्षा के साथ में और इसी शुभकामना के साथ में हम आज का वेबिनार शुरू करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया ये वेबिनार में जुड़ने के लिए। हेल्थ इज़ वेल्थ। ये हम अक्सर बोलते रहते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमारी सेहत ही हमारी यानी हमारा आरोग्य ही हमारी असली मूड़ी है। ये हम लोग हमेशा कहते हैं। लेकिन मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आपके पास में अगर वेल्थ हो, ज़रूरी नहीं कि बड़ी वेल्थ हो तो ही, छोटी भी वेल्थ हो, आपके पास में ₹1000 भी बचे हैं, 5000 भी बचे हैं या 5 लाख भी बचे हैं, तो आप क्या करते हैं उसको बचाने के लिए या उसको बढ़ाने के लिए? हमारे पास जैसे ही थोड़ा सेविंग हो जाता है, तो हम फिर उसको बैंक में या पोस्ट में डिपॉजिट करते हैं, कोई रिकरिंग एफडी या रिकरिंग सेविंग प्लान चलाते हैं, शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट में कोई इन्वेस्ट करता है, कोई गोल्ड में करता है, कोई सिल्वर में करता है, कोई क्रिप्टो करेंसी में, कोई बिटकॉइन में, यानी अलग-अलग माध्यम में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? ताकि हमारी वेल्थ में बढ़ोतरी हो, हमारी संपत्ति बढ़े। उसी प्रकार से हम लोग वेल्थ को सँभालते किस तरीके से हैं? हम लोग उसको ताले में बंद रखते हैं। हम लोग कहीं पे भी घर के बाहर जाएँगे तो हम 2-3 लॉक लगाते हैं, सेफ्टी डोर लगाते हैं, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ होता है, कितने सारे प्रोटेक्शन हम लोग करते हैं। कबाड़ में उसको सँभाल के रखते रहे, लॉकर में डाल रखते हैं, कहीं बाहर जाते हैं तो। बैंक में डिपॉज़िट करते हैं या ऐसी जगह पर छुपा के या बचा के रखते हैं ताकि वो सुरक्षित रहे। लेकिन वास्तव में क्या हम हेल्थ को वेल्थ की तरह सँभालते हैं? वो सुरक्षित रहे ऐसी कोई कोशिश करते हैं हम? अगर ये कोशिश करते होते तो हम हमारी लाइफ़स्टाइल कुछ और होती थी। लेकिन जो लोग हेल्थ को वेल्थ समझते हैं, वो आज यहाँ पे मौजूद हैं, आज का वेबिनार सुनने के लिए। तो आप सभी लोगों को एक बार बहुत-बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। आप सभी लोग अपनी पीठ थपथपा सकते हैं, क्योंकि आपने अपना कीमती वक़्त निकाल के आप ये हेल्थ को वेल्थ की तरह समझते हैं, इसके लिए आप कुछ जानने के लिए, कुछ सीखने के लिए आए हैं। तो बहुत कम लोग होते हैं जो ये चीज़ को समझते हैं, इसका महत्व समझते हैं और इसके बारे में जागरूक होते हैं। तो ऐसे जागरूक लोगों के लिए आपको बहुत-बहुत बधाई। तो हमारी सेहत जो है वो वास्तव में एक वेल्थ है, संपत्ति है। आप मानिए इस बात को या आप कोशिश कीजिए ये समझने की, हमारे पास में लाखों रुपए हैं, लेकिन अगर समझो हमें कुछ तकलीफ होती है, आपने देखा होगा कोविड के दौरान कई सारे लोगों के पास में करोड़ों रुपए थे, लेकिन या तो उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, या तो उनको इंजेक्शंस नहीं मिल रहे थे, या बेड नहीं मिल रहा था। तो उनके करोड़ रुपए कुछ काम के नहीं थे। इवन साउथ के तो बड़ी अस्पताल है, जो वो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है,
उसके ओनर का लड़का, जिसको खुद को कोविड हो गया लेकिन उसको भी वो बचा नहीं पाए अपने हॉस्पिटल में। यानी आपके पास में पैसा हो तो पैसे से आपको कई सारी सुविधा मिल सकती है, लेकिन उससे आपकी सेहत बने ऐसा जरूरी नहीं है। अ, आपका माइक किसी का ओपन रह गया है, प्लीज बंद कीजिए, परमा दुबे जी। अच्छा। समझो कि यात्रा पे जाना है, जैसे कोई पहाड़ के ऊपर जाना है या कोई ऐसी जगह जाना है जहाँ पे कई सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, और जैसे वैष्णो देवी है या बद्री केदारनाथ है या जो भी आपके रिलीजियस, जो भी आपके तीर्थ क्षेत्र होते हैं जहाँ पे भी आप जाते हैं, ट्रैवलिंग करना पड़ता है जहाँ पे। लेकिन अगर आपको सेहत आपकी साथ नहीं देती, आपको अगर घुटने का दर्द हो, आपको कमर का दर्द हो, तो आप वहां पे भी नहीं जा सकते। आप अगर अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में अगर कहीं पे पिकनिक में या कोई फंक्शन एंजॉय करने के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन वहां पे भी आपकी अगर सेहत ठीक नहीं है, तो बाकी के लोग एंजॉय करते हैं, आप केवल ऑडियंस बन करके उसको देखते रहते हैं। घर में कोई फंक्शन हो, और अगर सपोज हमें जैसे नाच गान होता है, शादी ब्याह का फंक्शन होता है, लेकिन हमारे घुटने में दर्द होता है, तो हम वो नाच गान में हिस्सा नहीं ले सकते। यानी इन शॉर्ट, अगर आपको लाइफ एंजॉय करनी है, या तो एंटरटेनमेंट के लिए, या फिर आप अपने पर्सनल हॉबीज के लिए, या सोशल रिलेशंस के लिए, या फिर आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, कहीं पे भी आपको आगे बढ़ना है या लाइफ को एंजॉय करना है, तो आपकी से अच्छा होना जरूरी है। इस बात से सहमत है तो वाई लिखे तो भी चलेगा यस के लिए, ताकि आप कितनी बात सहमत है ये मुझे समझ में आए। इफ यू आर एग्री विथ मी, ए लिखिए, या यस फॉर ए लिख वाई लिखिए, राइट। यस, करेक्ट। सो थैंक यू वेरी मच। ग्रेट, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों के रिस्पांस के लिए। रिस्पांस इसके लिए जरूरी है ताकि मुझे एनर्जी मिलती रहे आप लोगों के पास से, और मुझे और भी अच्छी तरीके से जानकारी देने में मजा आए, तो मुझे पता भी चले कि मेरी बात लोग सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। ठीक है। तो सेल्फ हीलिंग थेरेपी का मतलब होता है कि आप खुद ही अपने डॉक्टर बने, यानी एटलीस्ट आप कुछ चीजों के लिए तो अपना खुद का सेहत आप संभाल के रख सकते हैं, या उसको मेंटेन कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है योर हेल्थ इज इन योर हैंड्स। क्यों कहते हैं ऐसा? आपने देखा होगा कि कितनी सारी हॉस्पिटल्स हैं, कितनी सारी दवाइयां आजकल रेगुलरली मार्केट में नई नई बनती जा रही हैं, नए लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद में भी बीमारियां कम हो रही है या बढ़ रही है? आप सोचिए, पहले आज से 25-30 साल पहले कितनी बड़ी बड़ी अस्पताल हुआ करती थी, कितने लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन याद है जब भी मैं मेडिकल को, तो तभी एक्सरे, ब्लड, यूरिन चेकिंग यही रूटीन हुआ करता था। जरूरत लगे तो अल्ट्रासाउंड, यही चीजें होती थी। उसके बाद में फिर सीटी स्कैन आया, एमआरआई स्कैन आया, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, यानी कितनी सारी अलग अलग चीजें बढ़ती जाई और बढ़ती ही जा रही है, और ये बढ़ेगी भी। साइंस और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जाएगी। लेकिन आप सोचिए कि 30 साल पहले जितनी बीमारियां थी, जो भी यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स हैं, वो लोग इस बात को अच्छी तरीके से कोरिलेट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं कि 30 साल पहले जितनी बीमारियां थी, जब भी सुविधाएं नहीं थी, जब भी बड़ी बड़ी अस्पताल नहीं थी, बड़े बड़े सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स या लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस या मल्टी स्पेशलिटी डॉक्टर्स वगैरह नहीं हुआ करते थे, लोगों को मतलब अलग अलग दवाइयां नहीं हुआ करती थी, तो उसके बावजूद भी तभी इतनी बीमारियां थी, या अभी सब कुछ होता है? आज हमारे बड़े बड़े शहरों में एम्स और फोर्टिस जैसी कितनी सारी बड़ी बड़ी अस्पताल हुआ करती है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स इतनी सारी हैं, और प्रैक्टिकली हर एक गली में आपको डॉक्टर मिल जाते हैं, जबकि पहले पूरे शहर में भी कुछ गिने चुने डॉक्टर हुआ करते थे। इतना सब कुछ हुआ, यानी फैसिलिटी बढ़ गई, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन यानी टेक्नोलॉजी बढ़ गई, कितनी सारी चीजों में नयापन आ गया। आजकल रोबोट सर्जरी करते हैं, या यहाँ पर बैठ करके अमेरिका से डॉक्टर गाइड करते हैं और यहाँ के डॉक्टर सर्जरी करते हैं। तो इतनी सुविधा बढ़ गई। तो अभी इतनी सुविधा बढ़ी, इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ी हुआ,
कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए? आपको क्या लगता है? अगर आपको लगता है बीमारियां कम होनी चाहिए तो एल लिखिए, आपको लगता है बीमारियां बढ़नी चाहिए तो एम लिखिए। एल फॉर लेस, एम फॉर मोर। जितनी सुविधा बढ़े, जितने टेक्नोलॉजी बढ़े, जितना साइंस बढ़े, तो उसके बाद में बीमारी कम होनी चाहिए या बीमारी बढ़नी चाहिए? राइट। यस। अर्चना जी लिख रहे हैं कि लगम, पुष्पा जी, राजेंद्र जी ने, या नेहा जी को लगता है कि बढ़नी चाहिए। नो, बीमारियां नहीं बढ़नी चाहिए, सेहत बढ़नी चाहिए। आप सोचिए ना कि जब इस सुविधा नहीं थी तभी बीमारियां कम थी, सुविधा ज्यादा है तो बीमारियां बढ़ी। होना क्या चाहिए? सुविधा बढ़ती है तो बीमारियां कम होनी चाहिए। लेकिन हमारे पूर्वज जो थे वो ज्यादा सेहतमंद थे। उनके पास में फैसिलिटी नहीं थी हॉस्पिटल्स की या दवाइयों की, लेकिन वो लोग हेल्दी थे। और आज अगर हमारे पास में ज्यादा सब दवाइयां उपलब्ध है तो हम ज्यादा बीमार हैं या ज्यादा दवाई के ऊपर हम निर्भर हैं। या बिल्कुल सेहत बढ़नी चाहिए, राइट। तो बीमारियां कम होनी चाहिए, लेकिन होता उल्टा है। आजकल बीमारियां बढ़ रही है। मतलब मैंने मेरे मेडिकल कॉलेज में जो जो बीमारियों के नाम नहीं सुने थे, ऐसे सारे नाम आजकल सुनने को आ रहे हैं। स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया, कोविड, ऐसे कई सारे और भी आते जाएंगे ये तो बीमारियां। तो कहने का मतलब कि आप जितना दवाइयां बढ़ रही है, साथ साथ में बीमारियां भी बढ़ रही है। और इसी के चलते हमें कुछ ना कुछ ऐसे प्रयत्न करने चाहिए जिसकी वजह से हम सेहतमंद रहें। और इसके लिए कहा जाता है कि आपकी सेहत जो है वो आपके हाथ में है। क्यों आपके हाथ में है? क्योंकि अगर सपोज सिर्फ दवाइयों से अगर बीमारियां ठीक हो जाती थी तो सारे लोगों की बीमारियां अब तक ठीक हो गई होती। बराबर है। लेकिन केवल डॉक्टर या दवाइयां जो है वो आपको 50% से ज्यादा बेनिफिट नहीं दे सकते। आपको 50% रोल आपका डॉक्टर का है या दवाइयों का है, 50% रोल आपका खुद का है। आपका रहन सहन कैसा है, यानी आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आपका न्यूट्रिशन कैसा है, आपका खाने पीने के तरीके, तौर तरीके कैसे हैं, बैलेंस डाइट है कि नहीं, प्रॉपरली टाइम पे खाया जाता है कि नहीं, प्रॉपर कॉम्बिनेशंस किया जाता है कि नहीं, सही सीजन पे सही चीजें खाई जाती है कि नहीं। तो ये सारा काम, ये सारी चीजें होती है आपके डाइट और न्यूट्रिशन से रिलेटेड। उसके बाद में आपका फिजिकल एक्टिविटी कितना है, आप कितना योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या वॉकिंग करते हैं, आपका मेंटल एटीट्यूड क्या है, आप कितना पॉजिटिव माइंडेड हैं, और आपका मेंटल स्ट्रेस लेवल कितना है। तो ये सारी बातें निर्भर होती है बीमारी को ठीक होने के लिए। और इसके लिए हमें सर्वांगी उपचार करना पड़ता है, यानी केवल दवाई गोली ट्रीटमेंट लेकर के आप पूरी तरीके से ठीक नहीं हो सकते। 50% से ज्यादा आपको फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप बाकी की चीजों के ऊपर भी ध्यान देंगे तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है। इसके लिए कहा जाता है कि योर हेल्थ इज इन योर हैंड। लेकिन उसके अलावा भी एक तरीका है, यह कहा जाता है योर हेल्थ इज इन योर हैंड, क्योंकि हमारे हाथ के पंजे के ऊपर हमारा पूरा शरीर आया हुआ है। एक्यूप्रेशर के मुताबिक हमारे शरीर के सारे अवयवों से जुड़े हुए जो बिंदु हैं वो हमारे हाथ के पंजे के ऊपर आए हुए हैं। और अगर इन बिंदुओं को, इन पॉइंट्स को, ये एनर्जी पॉइंट्स को अगर हम स्टिमुलेट करते हैं, उसका ठीक तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो हम कई सारी बीमारियों से बच सकते हैं। कई सारी बीमारियों में हम राहत पहुंचा सकते हैं। कई सारी बीमारियां हम ठीक कर सकते हैं। कई सारी दवाइयों का इस्तेमाल कम कर सकते हैं, दवाइयों की साइड इफेक्ट से बच सकते हैं। और इसके लिए कहा जाता है योर हेल्थ इज इन योर हैंड, यानी वो दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। आपका लाइफस्टाइल, आपका न्यूट्रिशन, आपका एक्सरसाइज, आपका मेंटल एटीट्यूड, ये आपके हाथ में है। और साथ ही साथ में अगर ये इन हाथ के पंजे का इस्तेमाल करके आप कोई भी बीमारी को ठीक करना चाहते हैं तो ये आप कर सकते हैं। और इसके लिए कहा जाता है कि योर हेल्थ। ये हमें क्यों सीखना चाहिए? एक तो इससे हम अपनी खुद का ध्यान रख सकते हैं, खुद का इलाज कर सकते हैं, सेल्फ केयर के लिए, अपने खुद के लिए, ताकि हम अपनी जो भी तकलीफें हैं उसका हम लोग खुद ब खुद उसका कुछ हद तक ख्याल रख सकें। अभी जैसे आज 15 अगस्त है, आज छुट्टी का दिन है। अचानक आज के दिन अगर किसी को कोई तकलीफ हो जाती है तो डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो क्या करेंगे? तो हमें अगर बेसिक चीजें पता हो, हमें अगर कुछ फर्स्ट एड के लिए कुछ कुछ जानकारी हो, हमें प्राइमरी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स अगर पता हो, तो हम कम से कम अच्छी तरीके से आज का दिन निकाल ले। फिर जब भी कल डॉक्टर आएंगे तभी हम डॉक्टर के पास चले जाएंगे, लेकिन आज की रात अच्छे से निकल जाए, हमारा दर्द कम हो जाए, हमारी तकलीफ कम हो जाए। यानी फर्स्ट एड के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सेल्फ केयर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रिवेंशन प्रिवेंशन के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी हमारे
कोई भी बीमारी को आने से रोकने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अभी यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं, करीबन 45 लोग मौजूद हैं, तो आप लोग बताइए, आप लोगों को में से कोई भी, आप या आपके फैमिली मेंबर किसी बीमारी के लिए अगर आप दवाई ले रहे हैं, तो आप मेडिसिन के लिए एम लिखिए। अगर कोई तकलीफ हो, जैसे डायबिटीज है, बीपी है, थायराइड है, जॉइंट पेन है, एसिडिटी है, कोई भी तकलीफ के लिए आप दवाई ले रहे हैं, आप या आपके फैमिली मेंबर, तो आप मेडिसिन के लिए एम लिखिए ताकि पता चले कितने लोग दवाइयाँ ले रहे हैं। अगर फैमिली के लिए ले रहे हैं तो एफएम लिख सकते हैं, यानी फैमिली मेंबर के लिए है, फैमिली ले रहे हैं दवाई, आप नहीं ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं। यस, पुष्पा जी, आभा जी, अंशु जी, दीपा जी, रमेश जी। ओके, फैमिली के लिए भी है, पुष्पा जी से, सीमा जी, मनप्रीत जी, यानी फैमिली भी, फैमिली के भी है, में भी कोई ना कोई दवाई ले रहा है, या आप लोग दवाई ले रहे हैं, राइट ना, कई सारे लोग दवाइयाँ ले रहे हैं। ओके, मंजू जी भी ले रहे हैं। अभी आप बताइए, आपको कोई भी तकलीफ है, जैसे या ओके, होम्योपैथी ले रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई भी आपकी मेडिसिन चल रही है कोई भी तकलीफ के लिए, राइट। अभी आप, आपके जो भी फैमिली डॉक्टर होंगे, आप में से कितने लोगों को डायबिटीज या थायराइड जैसी शिकायतें हैं, अस्थमा, डायबिटीज या थायराइड? ओके, फैमिली भी ले रहे हैं, right? ओके, प्रिया जी को है, किसी को भी आपको अगर डायबिटीज है या आपके फैमिली मेंबर में भी किसी को अगर हो कि थायराइड या डायबिटीज या अस्थमा है, किसी को हो तो आप लिखिए। ओके, थायराइड है, ठीक है। तो आप लोगों को जानकारी होगी या डॉक्टर ने भी बताया होगा कि थायराइड या डायबिटीज ये हेरिडिटरी बीमारी होती है, यानी एक पीढ़ी से दूसरे। ओके, भाई को अस्थमा है और बहन को थायराइड है, पुष्पा जी, ओके, ठीक है। यानी कई सारे लोग थायराइड और डायबिटीज से ग्रसित हैं या उसकी दवाइयां ले रहे हैं। और हमें पता है कि डायबिटीज और थायराइड ये परंपरागत है, यानी हेरिडिटरी है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आता है। अभी आप अगर, आपको डायबिटीज है, या आप सपोज ऐसा समझ के चलते कि आपके पेरेंट को किसी को डायबिटीज या थायराइड है, इसमें से जो भी थायराइड या डायबिटीज वाले हैं वो खुद भी पेरेंट अगर होंगे तो वो अपने बच्चों के बारे में ये सोच सकते हैं। या आप ऐसा समझ के चले कि आपके पेरेंट्स को किसको डायबिटीज और थायराइड है, और आप डॉक्टर को जाकर के पूछिए कि मेरे पेरेंट्स को डायबिटीज है या मेरे पेरेंट्स को थायराइड है, लेकिन मुझे नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या दवाई लेनी चाहिए एडवांस में, ताकि मुझे डायबिटीज ना हो, ताकि मुझे थायराइड ना हो। अभी आप अगली बार जब भी अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, या ओके, तो तभी आप जाकर के उनको पूछिएगा कि ये हेरिडिटरी है, तो हमारा बच्चों को ना हो, या हमारे पेरेंट्स को है और हमें ना हो, यानी अगली पीढ़ी में ना हो, उसके लिए हम कौन सी दवाई ले सकते हैं? कोई दवाई नहीं है के लिए, मेडिसिन में कोई दवाई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन शुरू होती है बीमारी आने के बाद में। डॉक्टर आपको पूछेंगे, आपको अभी डायबिटीज है क्या? नहीं है ना, अभी कुछ नहीं कर सकते, अभी आप खा पी के ऐश करो, जब भी होगा तभी देखा जाएगा, जब भी आप होगा तभी हमारे पास आइए, हम दवाई देंगे। अभी आपको थायराइड नहीं है, हम दवाई नहीं दे सकते, थायराइड होने के बाद दे सकते हैं, राइट। क्योंकि मेडिसिन का शास्त्र इलनेस का शास्त्र है। इलनेस का मतलब होता है बीमारी आने के बाद में। अगर आपको माइग्रेन की शिकायत है लेकिन अभी आपको माइग्रेन नहीं है, तो आप एडवांस में माइग्रेन से बचने के लिए कोई दवाई नहीं ले सकते। आपको बुखार नहीं है लेकिन आप एडवांस में बुखार की गोली नहीं खा सकते ताकि आपको बुखार ना हो। तो इसको कहते हैं प्रिवेंशन या वेलनेस, जो कि मॉडर्न मेडिसिन में नहीं होता है, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन इलनेस का शास्त्र है। इलनेस का मतलब होता है बीमारी, तो वो शुरू होता है बीमारी आने के बाद में। आप बीमारी के पहले उसका इलाज नहीं कर सकते। लेकिन ये जो शास्त्र के बारे में हम बात करने वाले हो, या बाकी अन्य कई सारी अल्टरनेटिव थेरेपी है, ये वेलनेस का शास्त्र है। इसका मतलब होता है हम बीमारी को आने से रोक सकते हैं। अगर सपोज हमारे पेरेंट्स को किसको डायबिटीज है, तो हम एडवांस में अगर हम इस तरीके से एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स करते हैं, पेनक्रियाज के और बाकी के अन्य महत्वपूर्ण अवयवों के, तो हम डायबिटीज को डिले कर सकते हैं, या डायबिटीज आने की संभावना को कम कर सकते हैं, थायराइड की संभावना को कम कर सकते हैं, यानी हम प्रिवेंशन के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी ब्यूटी है ये थेरेपी की। और उसमें हमें कोई दवाई भी नहीं लेनी होती है, और इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, यानी ये हम बिना दवाई के भी कर सकते हैं, राइट। मंजू जी 96 से थायराइड का दवाई ले रहे हैं, right? यानी ऑलमोस्ट 27 हो गया, ईयर हो गया। मंजू जी, मैंने मेरा क्लिनिक 96 में ओपन किया था,
तो दिसंबर 96 में मेरा क्लिनिक मैंने ओपन किया था। तो यानी मेरा क्लिनिक का जितना करियर है उतना आपका थायराइड का करियर है, मेडिसिन का। तो कई सारे लोग हैं वो कई सालों से दवाई लेते हैं। अभी आप सोचिए, आप 27 साल से दवाई ले रहे हैं, एक साल में 365 दिन होते हैं, इंटू 27, बराबर है। यानी ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो आपने अभी तक कम से कम 10,000 गोलियां खा ली है थायराइड की। अगर 365 इंटू 27, अगर एक गोली के हिसाब से भी अगर हम रखते हैं तो 10,000 टेबलेट्स ऑलमोस्ट आपने ले ली है। अभी आप सोचिए, एक गोली से साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन 10,000 गोली गई है अंदर, तो उसका कुछ ना कुछ तो असर होगा, कहीं ना कहीं तो असर हो सकता है। यानी वो एक्यूमुलेटेड इफेक्ट होता है। ऑल ऑफ ए सडन एक गोली से कोई मेजर साइड इफेक्ट हो गया ऐसा नहीं होता है, लेकिन अभी इतनी सारी गोलियां गई है तो उसका कुछ ना कुछ तो रिजल्ट मिलेगा, कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो आप सोचिए कि कई सारे लोग डायबिटीज के लिए या अन्य तकलीफ के लिए इतने सालों से दवाइयां ले रहे हैं, और केवल वही दवाइयां चलती है ऐसी तो बात नहीं है। कभी हमें बुखार हो गया, डॉक्टर के पास गए, 5 दिन का एंटीबायोटिक्स और बाकी दवाइयों के साथ में 15-20 गोलियां 5 दिन में चली जाती है। ऐसा अगर आप हिसाब किताब करेंगे तो सालों में कितनी हजारों गोलियां हमने दी है अंदर पेट में। और ये सारी केमिकल बेस्ड होती है। अभी वो केमिकल बेस्ड दवाइयों को पचाने का काम लीवर को करना पड़ता है, उसको ब्लड सर्कुलेशन पहुंचाने का काम हार्ट को करना पड़ता है, और ये दवाइयों का केमिकल का जो इफेक्ट है उसके टॉक्सिन्स को बाहर फेंकने का काम किडनी को करना पड़ता है। यानी इतने सारे ऑर्गन्स को ओवर टाइम करना पड़ता है जो उनका काम नहीं है। उनका रूटीन काम डिफरेंट है, खाने को पचाने का है, ब्लड सर्कुलेशन को एक्टिवेट करने का है, ब्लड को प्यूरिफाई करने का है, उसकी बजाय उनको वो एडिशनल काम करना पड़ता है वो दवाइयों के बारे में। यानी आप कितना ओवर टाइम हमारे अवयवों के ऊपर होता है, तो आप सोचिए कि ओवर द पीरियड उसका कितना असर होता होगा। ये केवल आपकी जानकारी के लिए है, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि एक दो गोली दिन में खाते हैं तो क्या होता है, लेकिन एक दो दिन में कुछ नहीं होता है। लेकिन ओवर द पीरियड जब इस सालों तक उसका असर होता है तभी उसकी सेल्फ केयर ले सके हम की जरूरत कम कम से दिन में बार बार सर्दी खांसी एसिडिटी वगैरह ऐसी शिकायतों के लिए दवाइयां लेनी पड़ती, वो तो अवॉइड हो सकती है, वो प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये शास्त्र जो है वो प्रिवेंशन के लिए भी काम में आता है और वेलनेस के लिए, यानी जो सेहतमंद है, जिसको कोई बीमारी नहीं है और वो अपने आप को हेल्दी रखना चाहता है, वो अपने लिवर को, किडनी को, हार्ट को अगर सुरक्षित रखना चाहता है या उसको कार्यक्षम रखना चाहता है, तो वो ये थेरेपी के माध्यम से उसका फंक्शन अच्छा मेंटेन कर सकता है। और इसके लिए यानी ये केवल बीमार लोगों ने सीखना चाहिए ऐसी बात नहीं है, जो सेहतमंद है उसने पहले सीखना चाहिए ताकि वो बीमार ना हो। क्योंकि बीमार होने के बाद में रिवर्स में आने की प्रक्रिया बहुत लंबी है, लेकिन जब तक आप बीमार नहीं हैं तब तक आप सुरक्षित है, तब तक उसका जितना इस्तेमाल करेंगे आप बीमारी की ओर नहीं बढ़ेंगे। एक बार बीमारी आ गई यानी वो बॉर्डर क्रॉस करके आप विदेश में चले गए, फिर बॉर्डर क्रॉस करके वापस इधर आ पाना मुश्किल है, क्योंकि आपको दुश्मन वाले आपको आने नहीं देंगे जल्दी से बॉर्डर क्रॉस करके। पड़े ये हमारी कोशिश रहनी चाहिए, यानी करना चाहिए, और इसके लिए ये शास्त्र बहुत अच्छी तरीके से काम में आता है। अब ये सीखने के फायदे क्या, एक तो ये इजी टू लर्न, यानी ये कोई इंसान आसानी से सीख सकता है। इसके लिए आपको कोई ज्यादा अब कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, कोई भी इंसान इसका आसानी से सीख सकता है। ये इकोनॉमिकल है, यानी आपको कोई ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है, बहुत बड़ा खर्चा करना नहीं पड़ता है, एकदम ये सस्ता है और कोई भी इंसान कर सकता है, वैसा है। सेफ है, इसमें हम कोई दवाई गोली नहीं देते, कोई केमिकल नहीं, हमारे बॉडी की नेचुरल हीलिंग सिस्टम को हम एक्टिवेट कर रहे हैं। तो ये एब्सोल्युटली सेफ है और इफेक्टिव भी है, यानी इसका फायदा भी होता है लोगों में, लाइफ में, हेल्थ में सुधार भी होता है। तो ये सभी तरीके से फायदेमंद है, तो इसके लिए भी हमें ये सीखना जरूरी है। दूसरी बात, छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक सारे लोग का इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। प्लस इसको हम ज्यादा से ज्यादा मतलब अपने फैमिली मेंबर्स या अपने पास पड़ोसियों को भी हम इसको सजेस्ट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, ताकि वो लोग अपना सेहत को सुधार कर सके और इसका इस्तेमाल कर सके। ये और सबसे परेशान करने वाली भी है। आपने देखा होगा कई सारे लोगों को कई सारी बीमारियां हैं, कई सारे लोगों को इसके अलावा भी एसिडिटी की शिकायत होगी, गैसेस की शिकायत होगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, स्किन प्रॉब्लम होगा, ऐसी कई सारी शिकायतें होगी। लेकिन
हम उसके बारे में उतना ज्यादा चिंतित नहीं होते हैं। अभी सालों से थायराइड है, सालों से डायबिटीज है, सालों से एसिडिटी है, ठीक है, होता है, चलता है। लेकिन जहां कहीं पे भी हमें दर्द शुरू हो जाता है ना, तो तुरंत हम कोशिश करते हैं कि कहाँ से हमें गोली मिले और मेरा दर्द जल्दी से कम हो जाए। करते हैं हम ये कोशिश कि थोड़ा भी दर्द हो जाए तो हमें बर्दाश्त नहीं होता है। एक तो बर्दाश्त नहीं होता है और दर्द की वजह से हमारी कार्य क्षमता कम हो जाती है। हम जो काम में कंसंट्रेट करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते, हम ट्रैवलिंग नहीं कर पाते, यानी बहुत सारी दिक्कत होती है दर्द की वजह से। तो ये दर्द हमें परेशान करता है। आप में से कितने लोगों को कोई पेनफुल कंडीशन है? किसी को जॉइंट पेन हो सकता है, घुटने का दर्द है, कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, बाद में फ्रोजन शोल्डर, स्पॉन्डिलाइटिस, आर्थराइटिस, ऐसी शिकायतें, माइग्रेन, किसी को बार बार सर दर्द की शिकायत होती होगी। तो आपको अगर कोई पेन है तो आप मेंशन कीजिए चैट बॉक्स में। हील पेन है मनप्रीत जी को, के रचना जी को सर्वाइकल पेन है, नी पेन है शशि जी को। तो जो दर्द मेंशन कीजिए। कोई भी दर्द हो सकता है, फिर वो एल्बो में पेन हो, शोल्डर में हो, या बैक पेन हो। ओके, बैक पेन है, नी पेन है, बैक पेन, पेन, यानी बहुत ही कई सारे लोगों को पेन से ग्रसित है। अर्चना जी को भी नी पेन है। ओके, सर्वाइकल पेन है जिसकी वजह से सर दर्द होता है। बिल्कुल सही, सर्वाइकल का दर्द है वो सर पर जाता है तो सर दर्द की शिकायत हो सकती है, राइट। तो कई सारे लोगों को दर्द से परेशान है। तो आज हम ये दर्द, जो दर्द है, माइग्रेन की भी शिकायत है, नसों में दर्द है प्रिया जी को। तो ये दर्द के बारे में आज हम थोड़ा देखेंगे, दर्द का शास्त्र क्या है, किस तरीके से हम दर्द को कम कर सकते हैं ये तो हम सीखेंगे। लेकिन दर्द जो होता है तो उसको ठीक करने वाले जो एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं वो तो किस तरीके से काम करते हैं, यानी हम थोड़ा वो साइंस भी सीखेंगे ताकि आपको पता चले कि हमें दर्द होता है तो वो ठीक कैसे होता है। तो ये आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए ताकि आपको पता चले कि हम बिना दवाई के भी दर्द को टू सम एक्सटेंट मैनेज जरूर से कर सकते हैं, राइट। ओके, नी पेन भी है। ठीक है। तो मेरे मेरे करियर की शुरुआत, एक्यूपंक्चर करियर की शुरुआत मेरे पेन की वजह से ही हुई थी। दर्द की वजह से ही मेरे ये करियर की शुरुआत हुई है। तो आप लोग अगर जानना चाहते हैं तो मैं शॉर्ट में मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर दूंगा, जिसमें मैं किस तरीके से ये फील्ड में आया और मैंने एक्यूपंक्चर क्यों चुना ये फील्ड के अपने करियर के लिए। अगर आप सुनना चाहते हैं तो यस लिखिए जल्दी जल्दी, ताकि मैं शुरू कर दूं, आपको एक्सपीरियंस मेरा शेयर कर दूं अगर आप सुनना चाहते हैं तो, वरना हम आगे बढ़ते हैं पेन के लिए। ओके, यस, 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 थैंक यू वेरी मच। तो मैं शॉर्ट में मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, अर्चना जी, आभा जी, नेहा जी, कैलाश जी, मंजू जी, मोहिनी जी। तो मैं करीबन 92 93 में मैंने एक्यूप्रेशर का कोर्स किया था मेरे मेडिकल कॉलेज के दौरान, एक क्यूरियोसिटी के हिसाब से कि इसके बारे में सुना है तो चलो देखते हैं क्या है। तो वेकेशन में मैंने ये कोर्स किया। हमारे यहाँ पे एक चैरिटेबल सेंटर चलता था जो हफ्ते में 2 दिन एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट फ्री में देते थे लोगों को। तो मैं वो सेंटर पे प्रैक्टिस के लिए जाता था। वहां पे मैंने देखा कई सारे लोगों को बहुत पुरानी पुरानी बीमारियां एक्यूप्रेशर से ठीक हो रही है। तो मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा, मुझे इंटरेस्ट भी काफी क्रिएट हुआ। तो उसके बाद में मैंने एक्यूपंक्चर सीखा। एक्यूपंक्चर में भी मैंने देखा था हमारे यहाँ पे डॉक्टर लोहिया सर का एक्यूपंक्चर कैंप लगता था। तो वो डेफ एंड डम यानी जन्म से जो गूंगे बहरे हैं उन बच्चों को और मेंटली रिटार्डेड मंद बुद्धि के बच्चों को वो ट्रीटमेंट देते थे। और 2-3 महीने में उनमें सुधार देखने की शुरुआत हुई। मैंने करीबन वो 1 साल फॉलो किया था, उनके कैंप हर 3 महीने में होते थे। तो मैंने देखा कि वो बच्चों में काफी बदलाव आए। यानी ऐसे चैलेंजिंग केसेस में भी एक्यूपंक्चर काफी अच्छा काम कर रहा था, तो मुझे काफी अच्छा लगा। लेकिन मैं बोला कि अगर मुझे करियर भी करना है तो मेरे पास में मेंटली रिटार्डेड या डेफ एंड डम बच्चे नहीं आएंगे। मेरे पास तो जो रूटीन के लोग हैं, जिनको घुटने का दर्द, कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, ये सारी शिकायतों वाले लोग आएंगे। तो उसके लिए एक्यूपंक्चर का क्या रोल है मुझे पता नहीं है। तो वो मैं कंफ्यूज था कि ये क्यों बढ़ूं या अपने जो दवाइयों का क्लिनिक चालू रखूं। तो उसमें मैंने 95 में एक्यूपंक्चर का कोर्स मेरा कंप्लीट हुआ जुलाई महीने में, यानी आज से बराबर 29 साल पहले हम बोल सकते हैं। और कुछ दिनों के बाद में रात को पिताजी जब भी घर पे आए तो उनको दांत में दर्द हो रहा था और तीव्र दर्द था। तो मुझे कहा कि हो रहा है। मैं बोला ठीक है, पेन किलर तो देता हूँ। लेकिन हमारे सर ने बताया था कि एक्यूपंक्चर में इस तरह तुम्हें राहत मिल सकते हैं। तो बोला तुझे जो करना है कर, लेकिन तभी हमारे पास में
पे नहीं थे स्टिमुलेशन के लिए, तो ये नीडल होती है। आप देख सकते हैं कितनी पतली नीडल है ये। मैंने हाथ में पकड़ा है, वो हैंडल है जो वो तार जो है वो नीडल है जो हम इंसर्ट करते हैं। तो जब हम बॉडी में सुई चुभाते हैं तो उसको एक्यूपंक्चर कहते हैं, और जब हम दबाव देते हैं तो एक्यूप्रेशर कहते हैं। यानी पॉइंट्स तो वही सारे होते हैं, सिर्फ तरीका अलग हो जाता है। एक्यूपंक्चर की नीडल होती है, नीडल का इस्तेमाल करके हम एक्यूपंक्चर करते हैं। तो मैंने उनको दर्द के लिए का पॉइंट लगाया हिसाब से। अंगूठा और के बीच का ये जो पॉइंट है, ये दर्द कम करने वाला पॉइंट है। ओके। आवाज ब्रेक हो रही है या अभी क्लियर है? शायद नेटवर्क फ्लक्चुएशन की वजह से होता होगा, बट एम आई क्लियर नाउ? अभी आवाज आ रही है बराबर से आबा जी? ओके, थैंक यू। या ओके, हाँ जी। अभी भी ब्रेक हो रही है? हाँ जी। कई सारे लोगों को क्लियर है, कई सारे लोगों को ब्रेक हो रही है। तो जिनके यहाँ ब्रेक हो रही है, या तो उनका नेटवर्क का इश्यू है या फिर मेरे नेटवर्क का। अगर मेरे नेटवर्क का है तो सारे लोगों को ब्रेक होनी चाहिए आवाज, लेकिन कुछ लोगों को क्लियर लग रही है। क्लियर है ये कि या ओके, या थैंक यू। थोड़ा नेट, आज 15 अगस्त है तो कई सारे लोग एक साथ में कई सारी एक्टिविटीज करते रहेंगे ऑनलाइन। ठीक है, मैं स्लोली जाता हूं ताकि आपको समझ में आए। तो मैंने वहां पे उनको एक्यूपंक्चर का नीडल लगा दिया, यहाँ पे एक पॉइंट लगा दिया जो नींद लाने के लिए होता है। और हम लोग हाथ से फिर सुई को गोल घुमाते हैं या ऊपर नीचे करते हैं ताकि वो स्टिमुलेट हो पॉइंट्स। अभी हम एक्यूपंक्चर के साथ में हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट का मशीन होता है, वो वाइब्रेट स्टिमुलेशन मिलता है। लेकिन पहले के जमाने में इलेक्ट्रिक करंट नहीं हुआ करते थे, जबकि एक्यूपंक्चर 5,000 साल पुरानी थेरेपी है। तो वहां पे वो पॉइंट को तभी हाथों से मैं नीडल्स को स्टिमुलेट किया जाता था, गोल घुमा करके या ऊपर नीचे करके। तो उसी तरीके से मैंने किया, और 10-15 मिनट के बाद में उनका दर्द काफी कम हो गया। 20 मिनट सुई रखनी होती है, 20 मिनट के बाद में निकाला, पूछा कैसा लगता है, तो बोला अभी हार्डली 10% पेन है जो बेरेबल है, मुझे गोली नहीं चाहिए। वो रात को 11:30 बजे सोए, दूसरे दिन सुबह 9:30 बजे उठे। मैंने यहाँ पे नींद का भी पॉइंट दिया था। ऑफिस में बोल के आए थे दर्द है तो मैं ऑफिस में नहीं आऊंगा, तो मेंटली रिलैक्स थे। लेकिन उनका दर्द भी चला गया और नींद भी अच्छी आई। अभी ये जो इंसिडेंस हुआ उसकी वजह से क्या बदलाव हुए? एक तो उनको गोली की जरूरत नहीं पड़ी, तो उनके दिमाग में ये बात बैठ गई कि मैं बिना गोली के भी मेरा दर्द कम हो सकता है। यानी ये उसका फायदा क्या हुआ? जब भी उनको कोई तकलीफ होती है, मुझे एक्यूपंक्चर कर दे, मेरे को गोली नहीं चाहिए। हमें क्या होता है, जैसे ही दर्द होता है हम गोली खा लेते हैं, गोली दिमाग में बैठ जाती है, फिर दूसरी बार दर्द होएगा तो वो गोली हमें बराबर से याद आती है। और इसी तरीके से हम गोली के आदी हो जाते हैं, एडिक्शन हो जाता है, राइट? तो वो एडिक्शन से बच गए। मुझे क्या फायदा हुआ? मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, क्योंकि दवाई भी अंदर जाने के बाद आधे घंटे के बाद काम करती है दर्द कम करने के लिए। ये 20 मिनट में दर्द कम हो गया, तो वो मेडिसिन से भी ये फास्ट है। तो फिर मुझे मेडिसिन वाला क्लिनिक क्यों खोलना है? और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं एक्यूपंक्चर क्लिनिक ही शुरू करूंगा। और फिर 95 का ये इंसिडेंस था। मैंने और थोड़ा एडवांस स्टडी करके 96 में फिर मेरा एक्यूपंक्चर क्लिनिक शुरू किया, और पिछले 27.5 सालों से ज्यादा वक्त हो गया मैं एक्यूपंक्चर क्लिनिक चला रहा हूँ, एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर से इलाज करता हूँ। और आप मानेंगे नहीं, इसमें ज्यादातर जो लोगों को फायदा हुआ है वही दूसरा उसका प्रचार करते हैं। डॉक्टर ये पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए नहीं भेजते, लेकिन पेशेंट ही पेशेंट को भेजते हैं कि अरे वहां पे जाकर के इलाज करा लो, मेरा कमर का दर्द ठीक हो गया, मेरा घुटने का दर्द ठीक हो गया। तो कहने का मतलब कि ये साइंस इतना इफेक्टिव है, और ये 5,000 साल पुराना साइंस है, ये आजकल का नहीं है। तो ये मैं आपको इसके लिए शेयर कर रहा था कि मेरे करियर की शुरुआत जो है वो पेन की वजह से ही हुई। और आप लोगों में से कई सारे लोगों को दर्द है, तो ये दर्द के बारे में हम आपने कहीं से कहा उनको माइग्रेन की शिकायत है, हेडेक है, ठीक है। जिन लोगों को भी सर दर्द की शिकायत है वो, और अगर चैट बॉक्स में लिखे पहले आपको, यानी मुझे फिर से पता चल जाए सारे लोग, आप उसके ऊपर फोकस कर सके मैं ये पॉइंट जो बता रहा हूँ वो।
ओके अर्चना जी, ये पॉइंट जो है वो काफी काम का के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। ये पॉइंट जो है वो उंगली के टिप के ऊपर आया हुआ है। हमारी जो उंगलियां है तो वो उंगली के टिप के ऊपर आया हुआ पॉइंट है। ये पॉइंट को आपको दबाना होता है। किस तरीके से करना है, क्या करना है, वो मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा। हमारी जो उंगली है, आप कोई भी उंगली ले सकते हैं। उंगली का टिप का जो पोर्शन है वो हमारा हेड रीजन है, हमारा सर का हिस्सा है। ये जो ग्रीन कलर से मैंने बताया ना, ये आपका हेड रीजन है, आपका सर वाला हिस्सा है। जिनको भी सर दर्द होता है वो यहाँ पे पॉइंट को दबाएंगे तो उनको दर्द भी कम होगा। लेकिन उनको तकलीफ अगर रहेगी तो ये पॉइंट पेन करेगा, दर्द करेगा। हम लोग नॉर्मली ये जिम्मी का इस्तेमाल करते हैं। ये लकड़े की, मेटल की या प्लास्टिक की हो सकती है। लेकिन आपके पास में जिम्मी नहीं है तो आपके पास में पेन है या पेंसिल है। पेन का पिछला हिस्सा जो है, वहां से आप ये उंगली के ऊपर इस तरीके से थोड़ा मसाज कीजिए या दबाइए। अगर आपको हेडेक होता है, अभी अगर हो रहा होगा तो आप चेक कर लीजिए, ये एरिया आपको पेनफुल मिलेगा, दर्द करता होगा। हमें जो भी तकलीफ है उससे रिलेटेड पॉइंट पेनफुल होता है। अगर हमें सर दर्द है तो उससे रिलेटेड पॉइंट पेनफुल होता है। और जैसे जैसे हमारा सर दर्द कम होता है ये पॉइंट दर्द करना भी कम हो जाता है। ये ब्यूटी है ये साइंस की। तो हम बिना किसी ईईजी के, बिना ईसीजी के, बिना एक्सरे के भी हम डायग्नोस कर सकते हैं हमारी तकलीफ कहाँ पे है वो। तो लेकिन हमें डायग्नोस नहीं करना है, हमें ट्रीटमेंट करना है। तो आप चेक करके बताइए आपको ये कोई पॉइंट पेनफुल है क्या? अभी किसी को सर दर्द हो रहा है? प्रिया जी, अर्चना जी, आप चेक करके देखिए आपको ये एरिया पेनफुल लगता है, पेनफुल फील हो रहा है। और जैसा एक उंगली में पेन होगा वैसे ही आपको दूसरी उंगली में भी होगा। और जिनको नहीं भी हो रहा है ना तो भी ये पॉइंट नोट करके रखो, क्योंकि नहीं हो रहा है उसका मतलब कभी नहीं होगा ऐसा नहीं है। आपको 1 मिनट, आधा से 1 मिनट तक दबाव देना है, ज्यादा नहीं। या आप गिन के 30 बार 40 बार दबा सकते हैं, 1 2 3 इस तरीके से। या इसको रोल कीजिए, मसाज कीजिए पेन से, ½ to 1 मिनट तक। उसी तरीके से दूसरी उंगली में भी कर सकते हैं। और आप चेक करिए आपको जैसा दर्द एक उंगली में है वैसा ही वही एरिया में आपको दूसरी उंगली में भी दर्द होगा, सेम लोकेशन पे। तो ये आधे से 1 मिनट दबाव देना है। ऐसा दिन में आप 2 बार 3 बार 4 बार कर सकते हैं, इसके लिए कोई बंधन नहीं है, क्योंकि इसमें कोई दवाई नहीं है, कोई केमिकल नहीं है कि उसका ओवरडोज हो जाएगा ज्यादा लेंगे। अभी जैसे बीपी का गोली आप ले रहे हैं, एक गोली की बजाय अगर आपने 2 गोली ले ली तो आपका बीपी लो हो जाएगा। डायबिटीज के लिए एक के बदले 2 गोली ले ली तो आपका शुगर लो हो जाएगा, क्योंकि वो केमिकल है, दवाई है। उसका ओवरडोज होगा तो साइड इफेक्ट होगी। इसमें अगर आप ज्यादा भी करते हैं तो कोई बात नहीं। आपको पेनफुल मिला, प्रिया जी, अर्चना जी, आपने चेक करके देखा। और जिनको नहीं होता है सरदर्द वो भी पॉइंट नोट करके रखे, जब भी कभी हो सरदर्द किसी वजह से। ओके ग्रेट आभा जी, आप एएसपी के स्टूडेंट है, बहुत ही अच्छी बात है। तो आपको तो सारी जानकारी है। लेकिन जो लोग नए हैं, जिनको पता नहीं है, ज्यादातर लोग जो हैं वो अननोन है ये साइंस से, या अपनी तकलीफों से परेशान हैं, तो उनको ये जरूरी है जानना। और तो उनको अवेयरनेस क्रिएट करना भी जरूरी है ताकि वो इन चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान दे और सीखे। आभा जी, आप अगर ग्रुप में हैं तो ग्रुप में रहिएगा, तो आपको और भी दूसरे जो मेरे अलग अलग वर्कशॉप्स होते हैं, मर्म चिकित्सा, रिफ्लेक्सोलॉजी या बाकी अन्य, बेच फ्लावर रेमेडी, बायोकेमिक सॉल्ट थेरेपी, तो उसमें अगर आपको सीखने की इच्छा है तो आप वो सीख सकते हैं। ओके, या थैंक अर्चना यू। जी हल्का पेन है? या ये वेलकम। अर्चना जी, आपको हल्का दर्द है क्योंकि ये इसका पॉइंट बहुत छोटा होता है। ये यहाँ पे जिम्मी से प्रेस करते हैं, ये जो छोटा वाला पॉइंट है इससे हम लोग प्रेस करते हैं। तो आपको अगर हल्का दर्द हो रहा है तो आपको और एग्जैक्ट पॉइंट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। वहां पे आप बाजू बाजू में थोड़ा सा टटोलेंगे ना तो आपको ज्यादा पेनफुल पॉइंट, और ये पेन इतना सीवियर होता है कि थोड़ा सा भी जोर से दबाव दिया तो तुरंत से हमें करंट लगने जैसा तकलीफ होता है, इतना तीव्र मात्रा में दर्द होता है। लेकिन जो हल्का भी दर्द है ना, तो वहां पे आप थोड़ा मसाज करते रहिए, आपका ये सरदर्द का तकलीफ धीरे धीरे कम होगा। और अभी अगर आपको नहीं भी है सरदर्द तो भी आप रेगुलरली करते रहेंगे तो आपके पेन के एपिसोड्स कम हो जाएंगे। एक दिन आ रहा है तो धीरे धीरे बार, 3 हफ्ते में एक बार, इस तरीके से कम होगा। अभी अगर हो रहा है
तो बाद में वो 3 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, यानी उसका ड्यूरेशन कम होगा। अभी इतना दर्द होता है कि पेन किलर लेना पड़े, बाद में आपको बिना पेन किलर के भी आप बर्दाश्त कर सकते हैं। अपना रूटीन काम डिस्टर्ब किए बिना भी आपको तकलीफ ना होते हुए भी आप वो पेन को लेकर के चल सकते हैं। यानी आपका पेन का सीवियरिटी कम होगा, उसका इंटेंसिटी कम होगा, उसका फ्रीक्वेंसी कम होगा, उसका ड्यूरेशन कम होगा, और ये स्लोली ग्रेजुअली होगा अगर आप रेगुलरली करते हैं तो। ठीक है? और आप करते रहिए, और बाद में आपका फीडबैक जो है वो आप मुझे शेयर कर दिएगा, ताकि पता चले, और कुछ गाइडेंस की जरूरत हो तो और ज्यादा गाइडेंस मैं आपको दूंगा। ठीक है? ओके। या थैंक यू आभा जी, आप सीनियर स्टूडेंट है, बहुत अच्छी बात है, एडवांस कोर्स कर रही है। लेकिन ये फील्ड ऐसा है, जितना सीखेंगे उतना कम पड़ता है। आज मैं भी अभी तक कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड सीखते रहता हूँ। तो ये मेडिकल फील्ड ऐसा है कि वो एक समुंदर के समान है। आप जितना नॉलेज लेते हो उतना कम पड़ता है, क्योंकि हर 2-5 साल के बाद में बीमारी की सिचुएशन, लोगों की हेल्थ की कंडीशंस बदलते रहती है। तो जितना हम अपग्रेड करेंगे अपने आप को, उतना हम पेशेंट को ज्यादा अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। राइट? ओके। या या मंजू जी, अम, ओके। तो ये आज ये जो हम लोग सीख रहे हैं वो दर्द से रिलेटेड है। बीपी, थायराइड, डायबिटीज, ये सब थोड़ा डीप स्टडी लगता है, उसके लिए आपको वर्कशॉप्स अटेंड करने पड़ते हैं। अभी हम बेसिक चीजें सीख रहे हैं दर्द से जुड़ी हुई। तो आपको सर दर्द से जो जो भी तकलीफ है, आप नोट रखिए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस तकलीफ है। आजकल हम लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं, हमारा वर्किंग स्टाइल वैसा हो गया है। ड्राइविंग करना पड़ता है, ट्रैवलिंग करना पड़ता है, तो गर्दन को बहुत तकलीफ होती है। आप में से कितने लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या गर्दन दर्द की शिकायत है, नेक स्टिफनेस हो? कई सारे लोगों को उसकी वजह से हाथ में झुंझुनाहट आती है, टिंगलिंग नमनेस होता है, चक्कर आ सकते हैं, वर्टिगो हो सकता है, या सर में हेवीनेस लग सकता है। कई सारे लोग के जिनको जिनको है, आप वो मेंशन कीजिए कि अर्चना जी, आप ये हमारी का जो जॉइंट है, वो हमारा गर्दन नेक एरिया है। नेक एरिया जो है वो आप गर्दन का दर्द है, वो जरूर, कैलाश जी को भी है, नेहा जी को भी है। तो ये जहाँ पे बैंड होती है, ये हमारी उंगली जहाँ पे बैंड होती है, वो जो है वो ग्रीन कलर से जो मैंने मार्क किया, ये आपका सर्वाइकल एरिया है, नेक से जुड़ा हुआ। अभी जिनको जिनको गर्दन दर्द की शिकायत है, वह पे जो ये जो लाइनें लाइन में रेस करके देखिए, आपको ये पेनफुल मिलता है कि नहीं, ये एरिया आपको दर्द करता है कि नहीं। वहां पे आप रोटेट कीजिए पेन से, इस तरीके से आप उसकी कोशिश कीजिए। या स्क्रीन अभी मैंने शेयर नहीं की है अबाजी, अभी मैं यहाँ पे लाइव दिखा रहा हूँ पहले। तो जिन लोगों को भी गर्दन दर्द है, वो आप चेक करके देखिए आपको पेनफुल एरिया मिला कि नहीं। ये एरिया में आपको दर्द होता है कि नहीं, जिनको स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत है, कैलाश जी, नेहा जी, प्रिया जी, अगर मिलता है तो चैट बॉक्स में लिखिए, पेनिंग या पी लिखिए। दुखता है ये पॉइंट आपको? ओके।
अभी ये पॉइंट को आप ना पेन से मसाज करिएगा। आप इस तरीके से पेन से रोटेट कर सकते हैं जितना आपको दर्द बर्दाश्त हो। ओके, हर जगह पे दर्द होता है। तो अगर जॉइंट पेन की शिकायत है, यूरिक एसिड वगैरह या रूमेटॉइड अर्थराइटिस, तो भी आपको मल्टीपल जॉइंट पेन होते हैं। लेकिन वो मस्कुलर पेन भी हो सकता है अगर आपके पूरे बॉडी में पेन है तो। लेकिन जिनको गर्दन दर्द है वो आप देख लीजिए, जैसा एक उंगली में मिला, आप चेक करिए दूसरी उंगली में भी वही लोकेशन पे आपको पॉइंट पेनफुल मिलेगा। सेम जगह पे आपको दूसरी उंगली में भी मिलेगा। ये पॉइंट के ऊपर आपको रेगुलरली दबाव देना है ताकि आपका सर्वाइकल का प्रॉब्लम कम हो जाए। उसके बाद में मैं आपको और भी तरीका बताऊंगा कि आप लॉन्ग टर्म के लिए किस तरीके से एक्यूप्रेशर कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग जब भी करते हैं अच्छा लगता है, थोड़ी देर के बाद वापस दर्द आता है, वापस करना पड़ता है, बार बार कब तक करेंगे। तो उसके लिए एक आसान तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आप चेक करके रखिए, पॉइंट मार्क करके रखिए और प्रेस करिए। आपका दर्द, आप जिनको भी दर्द होता है, अभी आप थोड़ी देर आप दबाइए सभी उंगलियों में। आपका दर्द कितना कम हुआ है थोड़ी देर के बाद में आप बताइएगा। जिनको जिनको दर्द होता है, आभा जी, प्रिया जी, या सॉरी, जिन लोगों को, नेहा जी, तो जिन लोगों को दर्द होता है वो आप चेक करिए, प्रेस करते रहिए। ये वर्कशॉप चालू है तब तक, यानी आपको दर्द कितना कम हो रहा है, गर्दन में कैसा आराम लग रहा है, ये भी आप अनुभव ले पाएंगे। यानी अभी के अभी आपका रिजल्ट भी मिलना शुरू हो जाएगा। कमर दर्द, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, ये कई सारे लोगों को शिकायत है, right? या वात की वजह से होता है, वात के लिए आम बात होता है, जो रूमेटोइड उसमें उंगलियां बढ़ती है, गाँव में दर्द होता है। तो भी कमर दर्द है, किसी को है कमर दर्द, तो मैं लिखिए लंबर स्पॉन्डिलाइटिस। आमतौर पे वजन उठाने की वजह से, आगे झुकने की वजह से, या फिर सीजेरियन के दौरान जहाँ इंजेक्शन मारा जाता है उसकी वजह से कई बार कई सारे लोगों को ये कमर दर्द की शिकायत होती है। तो आप में से किसी को अगर गर्दन दर्द की अरे कमर दर्द की शिकायत है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की, ओके, सैमसंग एसएमजी आपको लंबर पेन है, आपने आपका नाम नहीं लिखा है तो मुझे मोबाइल के नाम से बुलाना पड़ रहा है। ओके, आभा जी को भी है, राम कंवर जी, या राम कंवर जी, ये अपना ये फ्री सेशन वाला है, तो इसका भी मैं आपको शेयर कर दूंगा बाद में। लेकिन हम लोगों ने ऑलरेडी ये सारी चीजें बेसिक कोर्स में सीखी हुई है, राम जी, ये चीजें कवर हो गई है, तो हाँ बिल्कुल, मिस नहीं हुआ है। या ओके, थैंक यू। तो थैंक यू कमर थैंक का यू। दर्द किसको भी हो, तो आप ये पॉइंट देख लीजिए, ये सारी उंगलियों के ऊपर ये पॉइंट है। हमारी उंगली का जो नीचे वाला हिस्सा होता है लोअर बैक पेन से रिलेटेड है। ये मैं आपको उंगली के ऊपर दिखाता हूँ। ये हमारी उंगली है। तो उंगली का जो नीचे वाला जॉइंट है, यानी ये पहला ऊपर का जॉइंट गर्दन वाला, फिर दूसरा जॉइंट, तो दूसरे जॉइंट और तीसरे जॉइंट के बीच में कमर का हिस्सा है, लोअर साइड पे, ऊपर का थोड़ा हिस्सा छोड़ने के बाद में ये हमारा लंबर एरिया है, कमर से जुड़ा हुआ। तो जिनको भी कमर का दर्द है, लंबर स्पाइन में आगे नाभि के पीछे की तरफ जहां पे दर्द होता है, सीजेरियन के दौरान मार लगा हो तो, आगे झुके हो तो, वजन उठाया है तो, ट्रैवलिंग में धक्का लगता है तो उससे, तो ये दर्द हो सकता है। तो अगर इनको, अगर किसी को, आपको यहाँ पे दर्द है, कमर में दर्द है, तो यहाँ पे ये आपका पॉइंट है, ये सारी उंगलियों में रहेगा। ये पॉइंट के ऊपर आप पेन से मार्क करके रखिए। ये पॉइंट को आप पेन से इस तरीके से मसाज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं पेन या पेंसिल से, या थोड़ा सा दबाव दे करके रोल कर सकते हैं इसको, या फिर इस तरीके से आप इसको प्रेस कर सकते हैं। आप करके देखिए, जिनको भी कमर दर्द है, उषा जी, कैलाश जी, आभा जी, सैमसंग एसएम, आप चेक करके रखिए आपको पेनफुल है कि नहीं। आप चेक करिए, पेन पेन घुमा के देखिए, इज इट पेनफुल, दर्द होता है आपको। अगर आपको तकलीफ है तो वो पॉइंट दर्द करना चाहिए, और जैसा एक उंगली में दर्द होता है वैसा दूसरी उंगलियों में भी होना चाहिए। और यही इसकी खासियत है कि हमारी जो तकलीफ है उससे जुड़ा हुआ पॉइंट पेनफुल होता है, और जैसे जैसे हमारा दर्द कम होता है वैसे वैसे यहाँ का दर्द भी कम होने लगता है। चेक किया, आपको मिला पॉइंट कैलाश जी, आभा जी,
आपने चेक किया, पॉइंट मिला क्या? दर्द होता है? यस, इज इट करेक्ट? गुड। आभा जी, नो पेन है तो आपका पॉइंट अगर ठीक से नहीं हुआ है। नेहा जी ठीक है, मैं आपको बाद में अपना, अगर आपको दर्द नहीं हो रहा है, या तो अब अभी अगर आपको तकलीफ नहीं है तो दर्द नहीं होगा, या आपने पॉइंट गई सही चुना नहीं होगा तो दर्द नहीं होगा। क्योंकि इसका खासियत यही है कि हमें जो तकलीफ होती है उससे जुड़ा हुआ पॉइंट पेनफुल मिलता है। कितने लोगों को ये साइंस वंडरफुल लगता है कि हम लोगों ने कोई एक्सरे नहीं निकाला, हम लोगों ने कोई सोनोग्राफी नहीं निकाली, हम लोगों ने कोई ईजी नहीं निकाला, लेकिन हमें सर दर्द कहाँ पे हो रहा है ये पता चल रहा है, हमें गर्दन दर्द कहाँ पे हो रहा है पता चल रहा है, हमें कमर दर्द, हमने एमआरआई नहीं निकाला। आप अगर कोई भी ऑर्थोपेडिक के पास में जाएंगे तो सबसे पहले आपका गर्दन का एक्सरे निकलेगा, कमर का एक्सरे निकलेगा, उसके बाद सीटी स्कैन, एमआरआई निकलेगा, और बाकी के सारे टेस्टिंग होंगे। यानी हजारों रुपए के खर्चे के बाद में आपका निदान होगा, लेकिन इलाज क्या? कुछ भी नहीं, पेन किलर, विटामिन, कैल्शियम। और वो पेन किलर का काम क्या है? आज के लिए आज दर्द कम होगा, कल तकलीफ होगी, कल वापस से पेन किलर लेना है। यानी ये सॉल्यूशन नहीं है, ये तो केवल आपका पेन मैंने है। जबकि यहाँ आपका दर्द हो जाएगा, आपको की जरूरत भी नहीं पड़े। लोगों को ये साइंस अमेजिंग इंटरेस्टिंग लगता है। अगर आपको अमेजिंग लगता है तो ए लिखिए, अगर इंटरेस्टिंग लगता है तो आई लिखिए। ओके, आई। यस, अमेजिंग। आप में से कितने लोग ये साइंस को थोड़ा सीखने की चाहत रखते हैं? अभी तो हम कुछ पॉइंट्स देख रहे हैं, वो पेन से रिलेटेड पॉइंट्स है, वो हम देखने वाले हैं। लेकिन बीमारियां तो पेन के अलावा भी है, जैसे कई सारे लोगों को एसिडिटी की शिकायत है, कॉन्स्टिपेशन है, कई सारे लोग बोल रहे हैं कि हमें डायबिटीज से जुड़े हुआ, बीपी से जुड़ा हुआ, या थायराइड से जुड़े हुए पॉइंट्स बताइए। ये सारी चीजें तो यहाँ पे नहीं हो सकती, तो वो तो आपको सीखनी पड़ेगी। तो आप में से कितने लोग अपनी सेहत के लिए जागरूक हैं और साथ साथ में कुछ सीखना? ये साइंस आप देख सकते हैं कितना आसान साइंस है। आपको कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पे सीनियर सिटीजन भी कई सारे लोग जुड़े हुए हैं, वो लोग भी आसानी से ये चीज कर रहे हैं। तो आप लोगों को, कितने लोगों को इच्छा है कि ये साइंस हमें सीखना चाहिए, ये हम आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर आप लोगों को किसी को भी सीखने की इच्छा है तो मी लिखिए चैट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चले कि सही में कितने लोग इंटरेस्टेड हैं हेल्थ के बारे में। क्योंकि हम लोग ज्यादातर कई सारी चीजें, हम लोग हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देते, उसको लास्ट प्रायोरिटी देते हैं, जब तक यहाँ तक कुछ नहीं हो जाता है। जब तक हमें डॉक्टर बताते नहीं है कि आपको ये करना पड़ेगा, आपको मीठा छोड़ना पड़ेगा, आपको नमकीन छोड़ना पड़ेगा, आपको वॉकिंग करना पड़ेगा, आपको तली हुई चीजें अवॉइड करनी पड़ेगी, जब तक हमें वार्निंग बेल नहीं मिलती तब तक हम लोग एफर्ट्स नहीं लेते। लेकिन वास्तव में हमें पहले ही ये एफर्ट्स ले लेने चाहिए, ताकि हमें ये वार्निंग की जरूरत ही ना पड़े। मैं चैट बॉक्स में एक ग्रुप का लिंक भेजता हूँ, तो जिन लोगों को भी सीखने की इच्छा है, इंटरेस्टेड है, वो लोग वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। फोर्स नहीं है किसी को, लेकिन जो लोगों को सही में इंटरेस्ट है आगे बढ़ने के लिए या सीखने के लिए, वो लोग ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जो ऑलरेडी ग्रुप में है उनके लिए कोई सवाल नहीं है, लेकिन जो सीखना चाहते हैं और जानकारी लेना चाहते हैं, बराबर। अभी देखिए नेहा जी, आपको कान में, गले में खारिश है, और भी कुछ हेल्थ इश्यूज है। अभी सारे हेल्थ इश्यूज हम लोग यहाँ पे तो कवर नहीं कर सकते हैं, हमारी बीमारी होती है। तो अगर आपको सच में बारे में अगर थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा अगर आप अलर्ट हैं, उसके बारे में कोशिश करना चाहते हैं, तो आपको आगे थोड़ा सीखना चाहिए, ताकि आप उसका अच्छे से इलाज कर सकें, केवल अपने लिए, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, अपने बच्चों के लिए। क्योंकि उनको भी बार बार जो सर्दी खांसी और ऐसी शिकायतें होती है, तो उनके लिए बार बार एंटीबायोटिक्स और अन्य दवाइयां लेनी ना पड़े, तो उसके लिए भी आपने कुछ चीजें अगर आप सीख लेते हैं तो अपना इलाज खुद ब खुद घर में कर सकते हैं। तो मैंने चैट बॉक्स में ग्रुप का लिंक डाला हुआ है, जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं वो लोग वो ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सारे लोगों को
आजकल ये कॉमन है नी जॉइंट आर्थराइटिस, और इसके लिए डॉक्टर नी रिप्लेसमेंट करने के लिए कहते हैं। लेकिन सारे लोगों को उसकी जरूरत नहीं होती है। अगर वक्त पे सही तरीके से इलाज किया जाए तो वो नी रिप्लेसमेंट से है उंगली की, जो कि हमें घुटनों की तकलीफ के लिए काम में आता है। हमारे जो उंगली का जो मिडल जॉइंट है उसके साइड में आया हुआ पॉइंट है ये, घुटनों के लिए, नी जॉइंट के लिए। आप में से कितने लोगों को घुटने का दर्द है? अगर आपको है किसी को घुटने का दर्द, तो आप मी लिखिए। मैं उसका पॉइंट आपको बताता हूँ। ये पॉइंट आप चेक करके देखिए, आपको वहां पे वो पॉइंट पेनफुल है कि नहीं। अगर आपको तकलीफ है तो आपको पॉइंट मिलेगा। ओके, अर्चना जी, पुष्पा जी, अंजू जी को आ रहे हैं तो आपके ये सारे जॉइंट्स पेनफुल होंगे ही वैसे ही। तो वो आपका एक्यूप्रेशर से रिलेटेड नहीं, बट आरे की वजह से हो सकता है। तो आपको दूसरी कोई ट्रीटमेंट मैं बाद में सजेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन ये भी, आप अगर ज्यादा पेनफुल नहीं है तो आप यहाँ पे दबाव दे सकते हैं। रूप जी को आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप चेक करके देखिए ये पॉइंट आपको पेनफुल मिलता है क्या। ये मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया है। हमारी जो बीच की उंगली का जो बीच का जॉइंट होता है उसके साइड में आया हुआ पॉइंट है ये नी जॉइंट के लिए काम में आता है, घुटनों के दर्द के लिए काम में आता है। तो पेनफुल है कि नहीं, आप पेन से चेक करके देखिए। वहां पे आप थोड़ा सा, क्योंकि ये छोटा पॉइंट है, तो आपको थोड़ा सा दबाव दे करके देखेंगे। ये वहां पे हड्डी भी मिलेगी आपको। रूमेटोइड आर्थराइटिस वालों को वो पेन, सीवियर पेन होगा, वो रूमेटोइड की वजह से या यूरिक एसिड की वजह से। तो आप ज्यादा प्रेशर मत दीजिएगा। लेकिन आप वहां पे चेक करके रख सकते हैं आपको पॉइंट पेनफुल है कि नहीं। यस, पेनफुल है मंत्रित जी। अभी आप ये दूसरी उंगली में भी चेक करिए, आपको सारी उंगलियों में ये पॉइंट पेनफुल मिलेंगे। सभी उंगली में ये पेनफुल है। तो वहां पे आपको दबाव देना है, वहां पे आपको एक्यूप्रेशर करना है, पेन से रोल करना है। तो अब चेक करिए, आपको सारी उंगलियों में वो पॉइंट पेनफुल मिलेंगे, और जैसे जैसे आपका घुटने का दर्द कम होगा ये पॉइंट दर्द करना भी कम हो जाएगा। तो वो पॉइंट आप रेगुलरली प्रेस कर सकते हैं घुटने की शिकायत के लिए, नी जॉइंट पेन के लिए, नी जॉइंट आर्थराइटिस के लिए। तो उसके बाद क्या है, शोल्डर जॉइंट। जिन लोगों को जो तकलीफ है उससे रिलेटेड पॉइंट जो ढूंढे हैं आप, वो वर्कशॉप के दौरान वो प्रेस करते रहिए। आपका दर्द में कैसा लगता है वो भी आप चैट बॉक्स में लिखाइए। या अर्चना जी, इट इज वेरी पेनफुल। अगर आपको आ रहे हैं तो आपको ज्यादा दर्द करेगा, तो ज्यादा प्रेशर मत दीजिएगा, नहीं तो सूजन आ जाएगा आपको। बट आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं रेगुलर ट्रीटमेंट के लिए, आपको नी जॉइंट में रिलीफ मिलेगा। तो जिन लोगों ने अभी तक सर्वाइकल स्पॉन्डिलिटिस के लिए, लंबर स्पॉन्डिलिटिस के लिए, बाद में नी जॉइंट के लिए जो पॉइंट्स देखे, हेडेक के लिए पॉइंट देखे, वो करते भी जाए। और आप चेक करें आपको कितना राहत मिलता है, वो भी आप बताइएगा, ताकि आपको कॉन्फिडेंस भी आए, दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिले कि इस तरीके से थोड़ी देर में ही अगर हमारा दर्द थोड़ा कम हो सकता है, तो रेगुलर इस्तेमाल करने से डेफिनेटली हमें इसका फायदा हो सकता है। ये हमारा उंगली का ये जो पहला जॉइंट है उसके साइड में, जैसे हमने घुटने के लिए जॉइंट देखा था, वैसे ही उंगली का पहला जो जॉइंट है नाखून के नीचे, जहाँ पे हमने गर्दन का पॉइंट देखा था, नेक एरिया, उससे साइड में आया हुआ पॉइंट है। हाँ, तो ज्यादा सूजन है तो वहां पे प्रेशर मत दीजिए अर्चना जी। रूमेटोइड आर्थराइटिस वालों को वहां पे ज्यादा प्रेशर आप नहीं ले सकते, क्योंकि ऑलरेडी आपका वो एरिया अफेक्टेड होता है। यहाँ पे हमने नेक एरिया देखा था, तो नेक के बाजू में ही जॉइंट के दोनों साइड में, ये जो जॉइंट की लाइन है उसके दोनों साइड में, ये आपका शोल्डर जॉइंट है। शोल्डर पेन किसी लोगों को है, खास करके डायबिटिक पेशेंट में आजकल बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। उसका मतलब सिर्फ डायबिटीज में होता है ऐसा नहीं है, किसी को भी हो सकता है। लेकिन डायबिटिक पेशेंट में ज्यादा कॉमन है फ्रोजन शोल्डर। तो शोल्डर पेन अगर होता है तो उसके लिए ये पॉइंट आपको काम में आएगा। चेक करके बताइए, किसी को शोल्डर पेन है तो आप चेक कीजिए दर्द होता है कि नहीं, इज इट पेनफुल।
ये एरिया पेनफुल है, किसी को दर्द होता है? अगर है फ्रोजन शोल्डर तो दर्द होगा, नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है। अभी जिन लोगों ने गर्दन का पॉइंट, सर दर्द, सर दर्द तो जब भी हो का रिलीफ मिलेगा, लेकिन गर्दन ये कॉमनली दर्द चालू ही रहता है। कमर का दर्द भी है तो कंसिस्टेंट होता है, नी पेन कंसिस्टेंट होता है। आपने जो भी दर्द के पॉइंट्स देखे वो पॉइंट आप प्रेस करते रहिए, और जब से कर रहे हैं किसी को रिलीफ मिला है, कुछ थोड़ा बहुत दर्द में या राहत मिली है, कम हुआ है, तो चैट बॉक्स में लिखिए। हाँ, फ्रोजन शोल्डर जरूरी नहीं है, फ्रोजन शोल्डर तो पूरा अकड़ जाता है, उसको फ्रोजन शोल्डर कहते हैं, बट नॉर्मल शोल्डर पेन भी हो सकता है। हम लोग ज्यादा काम करते, जो हाथ का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे ट्रेन वगैरह में हैंडल पकड़ के खड़े हैं बहुत देर तक, या फिर बहुत ज्यादा ड्राइविंग किया, बहुत ज्यादा कंप्यूटर ऑपरेटिंग वगैरह किया, टीचिंग टेलरिंग काम करते हैं, घर का काम करते हैं, तो वो कंधा दर्द होना स्वाभाविक है, स्टिफनेस होना, पेन होना। जरूरी नहीं कि वो फ्रोजन हो, फ्रोजन तो उसके बाद का स्टेज है। इनिशियली तो पहले पेन से ही शुरू होता है। तो अगर आपको पेन है तो आप वो रेगुलरली करिए, आपका पेन कम हो जाएगा, आपको बार बार पेन किलर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी आपको पेनफुल एरिया है, आपके गर्दन का, कमर का, घुटने का, शोल्डर का या सर दर्द का, वो पॉइंट्स आप रेगुलरली करेंगे। और जिनको भी ये तकलीफ अक्सर होते रहता है, अभी फिलहाल नहीं है लेकिन होते रहता है, जैसे सर दर्द, माइग्रेन, वो पर्टिकुलर सीजन में या पर्टिकुलर टाइम पे होता है, जैसे नींद बराबर से नहीं हुई, खाना टाइम पे नहीं खाया, तो ऐसे में सर दर्द होता है। तो ये आज नहीं हो रहा है तो आज पेनफुल नहीं रहेगा, लेकिन आज आप उसका पॉइंट दबाने की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आज से करते हैं, आपको पता चलेगा कि कितना आपका पेन का सिवियरिटी कम हो गया। पहले अगर आपको 1 हफ्ते में होता था, तो अभी 15 दिन में हो रहा है, फिर धीरे धीरे 3 हफ्ते में, फिर 1 महीने में, यानी वो 2 एपिसोड के बीच का अंतर बढ़ते जाता है। पहले 4 घंटे तक रुकता था, अभी 3 घंटे रुकता है, बाद में 2 घंटे, फिर 1 घंटे, यानी वो ज्यादा देर तक रहता भी नहीं है। पहले गोली खाने के बाद में ही हमें दर्द कम होता था, तो अभी बिना दवाई के भी दर्द कम होता है। तो इस तरीके से वो धीरे धीरे उसकी सिवियरिटी कम होगी, यानी आप प्रिवेंशन के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आपको कमर दर्द नहीं है, लेकिन बार बार काम करने के बाद में हो जाता है, आप दबाते रहिए, आपका वो बार बार आने वाले एपिसोड्स कम हो जाएंगे। तो ये प्रिवेंशन के लिए भी काम में आएगा, ये वेलनेस के लिए भी काम में आएगा, ये हेल्थ मेंटेनेंस के लिए भी काम में आएगा। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि यस, ये इतना आसान साइंस है और हम ये कर सकते हैं, या हमें करना चाहिए rather। नॉर्मली ये ट्रीटमेंट जो है वो कम से कम आपको 15 से 20 दिन, 1 महीने में करना चाहिए। और कितनी पुरानी, कितनी ज्यादा तकलीफ है, उसके अनुसार आपको 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने का टाइम लग सकता है। 1 महीने में 15 से 20 दिन का ट्रीटमेंट का शेड्यूल होता है। आप रिंग घुमा सकते हैं, रिंग जो है ना वो मसाजिंग एक्शन देता है, उसका प्रेशर ज्यादा नहीं आता है, बट रिंग करते वक्त में आप थोड़ा सा दबाव ज्यादा दे सकते हैं। रिंग आपके पूरी उंगली का एरिया कवर कर लेता है, तो रिंग मसाजिंग एक्शन अच्छा दे देता है, लेकिन पर्टिकुलर पॉइंट को प्रेस बहुत ही छोटा होता है। आप समझ सकते हैं हमारा शरीर कितना बड़ा है। अभी आप देखिए, ये हमारा पूरा शरीर है, अभी ये इतना बड़ा शरीर, ये तो उसका केवल ये है, स्टेच्यू है। लेकिन अगर हमारा पूरा शरीर 5.5 फुट का है या 5 फुट का है, और ये उंगली आप देखो केवल इतनी है, अभी इतने में पूरा वो शरीर अगर आता है, तो वो पॉइंट कितने बारीक होंगे। तो बहुत ही छोटे माइन्यूट पॉइंट्स हैं, बट आप रिंग डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन प्रेशर पर्टिकुलर पॉइंट पे देना है तो आपको पॉइंट फाइंड आउट करके उसको स्पेसिफिक प्रेशर देना होगा। ओके, मैं नी पेन के लिए आपको फिर से दिखा देता हूँ। देख लीजिए, जिनको भी नी का तकलीफ था वो, आपकी उंगली के बीच का जॉइंट जो है, वहां पे साइड में आया हुआ पॉइंट नी पेन के लिए काम में आता है। सेकंड जॉइंट, ऊपर का जॉइंट शोल्डर के लिए, नीचे का जॉइंट नी के लिए। यहाँ पे, ये पे नी का जॉइंट है और ऊपर का शोल्डर का जॉइंट है। ठीक है। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि ये आसान तरीका है सीखने के लिए, या आसान तरीका है इलाज के लिए?
हमने कोई दवाई नहीं ले रहे हैं, हम लोग कोई केमिकल नहीं डाल रहे, लेकिन हम ये इलाज करते हैं तो डेफिनेटली हमारी तकलीफ कम हो जाती है। और ये शुरुआती स्टेप है, पहला स्टेप है ये। हमें इसमें और भी आगे बढ़ना होता है, लेकिन एटलीस्ट ये स्टेप भी अगर आप ले लेते हैं तो आप अपना प्राइमरी ट्रीटमेंट तो अपना घर में कर ही सकते हैं। खाली पेट पे करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन आपने कुछ खाया है, पेट भर के खाया है तो 4 घंटे के बाद खाइए, करिए। नाश्ता किया है तो 2 घंटे के बाद कीजिए। लेकिन अगर ज्यादा तकलीफ हो रही है, इमरजेंसी है, तो एनी टाइम कीजिए, उसके लिए कोई बंधन नहीं होता है इमरजेंसी के लिए। लेकिन खाली पेट, एकदम से खाली पेट मत कीजिए, कुछ थोड़ा बहुत पेट में जाना जरूरी है, क्योंकि कई बार शुगर लो हो जाती है और खाली पेट पे पेन, ये एरिया पेनफुल होता है, तो पॉइंट दर्द करेंगे तो चक्कर आ सकते हैं, लो बीपी या लो शुगर की वजह से। तो थोड़ा बहुत चाय के साथ में कुछ खा लीजिए या दूध पी लीजिए, या आप कुछ भी एक आधा फ्रूट है या गुड़, खड़ी शक्कर या कुछ भी चीज थोड़ी खा लीजिए, जिससे आपको शक्कर और बीपी कम ना हो जाए। बाकी आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जैसे एक्सरसाइज के लिए हम लोग खाना खाने के बाद नहीं करते हैं, योगा एक्सरसाइज, बस वही चीजें ध्यान में रखनी है। रेगुलर करना है तो ओकेशनली कभी तो बात कर रहे हैं। अभी अचानक से बहुत सर दर्द हो रहा है और अभी आपने खाना खाया है, तो आपको 4 घंटे राह देखने की जरूरत नहीं है, अभी आप शुरू कर दो। तो जब भी तकलीफ ज्यादा हो तभी आप शुरू कर सकते हैं, उसके लिए कोई नहीं। सारी उंगलियों के ऊपर पॉइंट है। किसी का माइक ओपन है? मिडल फिंगर में भी है, रिंग फिंगर में भी है, लिटिल फिंगर में, सारे पॉइंट आपको सभी उंगली पे मिलेंगे। नी का एरिया जो है वो आपको यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा। तो आप कोई भी उंगली का इस्तेमाल कर रहा हो, लेकिन उसका बल वहीं पे है, कोई भी उंगली का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको के पुष्पा जी, देखिए अजीत, बीपी और थायराइड के सीखने के लिए आपको वर्कशॉप ज्वाइन करना पड़ता है, पेड वर्कशॉप होता है। अगर इतना सीरियसली अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको वर्कशॉप करना पड़ेगा। फ्री ट्रीटमेंट है वो, आपको पेनफुल तकलीफ से छुटकारा पाने की आप शुरू करें। सारी चीजें 1 घंटे में नहीं बताई जा सकती, तो अगर आपको बाकी की जानकारी चाहिए तो आपको पेड वर्कशॉप करने होंगे या कंसल्टेशन करना होगा। मेरा ऑनलाइन कंसल्टेशन नॉर्मली 1000 रुपीज होता है। और अगर आपको वर्कशॉप करना चाहे तो वर्कशॉप का मैं डिटेल आपको देता हूँ, जिन लोगों को सीखने की इच्छा है अपने बाकी के प्रॉब्लम्स के लिए, क्योंकि 1 घंटे में हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते, प्रॉब्लम्स कई सारे होते हैं। अगर आपको सिस्टमेटिक सीखना है तो आपको उसके प्रॉपर वर्कशॉप करना चाहिए, जो कि मेरा अगला वर्कशॉप अभी 22 तारीख से, अगले गुरुवार से शुरू होने वाला है। तो जिन लोगों को भी सीखने की इच्छा है तो वो लोग ये वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं। कई सारे लोगों ने इसमें से किया हुआ है, मंजू जी ये है, राम जी है, ये लोग ने ऑलरेडी ये वर्कशॉप किया हुआ है। तो जिन लोगों ने वर्कशॉप किया है उनको पता है क्या है। क्योंकि हमें बीमारी केवल घुटने का दर्द, कमर का दर्द, गर्दन का दर्द नहीं है, लेकिन उसके अलावा भी कई सारी शिकायतें हैं हमारी। जैसे हमें सर्दी खांसी हो जाती है, गले में खराश हो जाती है, हमें एसिडिटी बढ़ जाती है, हमें हाजमा बिगड़ जाता है, हमें सर दर्द होता है, कभी नींद ठीक से नहीं आती है, कभी मसल कैच हो जाता है, पैरों में क्रैम्प्स आ जाते हैं। तो अभी जो तकलीफ नहीं है वो कभी नहीं होगी, ऐसी तो बात नहीं है, कभी तो भी हो सकती है कोई भी तकलीफ। तो तभी हम क्या करेंगे, बार बार डॉक्टर के पास जाना, उससे अच्छा कि हम अगर खुद ही उसका इलाज कर ले, खुद ही कुछ चीजें सीख ले, तो अपना इलाज हम खुद ही कर सकते हैं। तो फर्स्ट ये कुछ पॉइंट्स है वो केवल दर्द के लिए, आपको जानकारी के लिए, कि आपका पता चले कि ये साइंस कितना आसान है और आप कितने अच्छी तरीके से ये साइंस को सीख करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिन लोगों को भी सीखना है वो लोग ध्यान रखिए, ये मेरा वर्कशॉप जो है वो अगले गुरुवार से शुरू हो रहा है, सॉरी शनिवार से, 24 तारीख, 25 तारीख और 29 और 7:30 to 8:45 का उसका टाइमिंग रहेगा। उसके लाइव सेशंस रहेंगे और उसके बाद में आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, बाद में भी आपको सपोर्ट मिलते रहेगा। अभी भी जो लोग वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं या ज्वाइन हुए हैं, मंजू जी हैं, राम जी हैं, ये लोग ने ऑलरेडी वर्कशॉप किया हुआ है, लेकिन अभी भी वो
कांटेक्ट में हैं या उनको गाइडेंस मिलते रहता है। तो जिन लोगों को भी ये वर्कशॉप सीखने की इच्छा है, जानने की इच्छा है, तो क्या उसकी डिटेल जानने में इंटरेस्ट है? अगर आपको डिटेल जानने में इंटरेस्ट है तो फिर मैं आपको उसकी फीस वगैरह का स्ट्रक्चर बता देता हूँ। या मंजू जी, एडवांस कोर्स तो करना ही चाहिए, लेकिन एडवांस के पहले पहले बेसिक्स कर लेंगे तो ज़्यादा ज़रूरी है। तो डेफिनेटली आपने दोनों भी किया है तो आपको पता है कि वो दोनों कोर्स कितना गहरा है। तो आप अभी यहाँ पे थोड़ी देर रहिएगा, तो आप अपना अनुभव शेयर करिएगा लोगों के साथ में, ताकि उनको पता चले कि ये वर्कशॉप में क्या होता है। ये जो वर्कशॉप है इसका जो रेगुलर प्राइसिंग है, ये 1999 और 1000 रुपीज कंसल्टेशन के साथ में होता है। लेकिन जिन लोगों को भी ये स्पेशल ऑफर चाहिए तो उन लोगों के लिए 999 रुपीज में मेरा एक कंसल्टेशन फ्री रहेगा, यानी मेरा 1000 रुपीज का फ्री कंसल्टेशन है। और उसके साथ वर्कशॉप, यानी आपको पूरी जानकारी सारे अवयवों से जुड़ी हुई बीमारियों के बारे में मिलेगी, यानी आपके हार्ट है, लंग्स है, लिवर, किडनी, ये सारे ऑर्गन से रिलेटेड जो पॉइंट्स होते हैं उसका भी आपको वर्कशॉप भी सीखने को मिलेगा। प्लस आपके जो प्रॉब्लम है उसके लिए आपको मेरा कंसल्टेशन मिलेगा ऑनलाइन। ये कंसल्टेशन में मैं आपको आपकी जो भी तकलीफ है उसके बारे में आपको गाइड करूंगा। आपको एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स के अलावा आपको क्या क्या एक्सरसाइज योगा करना चाहिए, आपको खाने पीने में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, आपको बेस्ट फ्लावर रेमेडी या बायोकेमिक या आयुर्वेदिक या होम्योपैथी दवाई कौन सी उसके लिए काम कर हो सकती है जो आप इस्तेमाल करके बार बार बीमार होने से बच सकते हैं, या एलोपैथी दवाइयों की साइड इफेक्ट से बच सकते हैं। तो ये पूरा डिटेल जो है, ये वर्कशॉप जो है नेहा जी, ये पूरा जो वर्कशॉप है इसका एक्चुअल प्राइसिंग जो है वो 2999 है। लेकिन इसमें 999 में आपको वर्कशॉप के साथ में मेरा फ्री कंसल्टेशन मिलने वाला है, यानी 1 to 1। अभी आप लोग जो सवाल पूछ रहे हैं, कोई पूछ रहा है मुझे डायबिटीज के लिए सॉल्यूशन चाहिए, कोई बोलता है मुझे हाँ, पे लोगों को सकता है इतना शॉर्ट में, वो इसके लिए वर्कशॉप में सिखाई जाती है। लेकिन वर्कशॉप में वो सिखाने के अलावा आपके प्रॉब्लम के लिए मेरा फ्री कंसल्टेशन भी रहेगा एक बार, जिसमें मैं ये सारी चीजें आपको करना का बताऊंगा। ओके, बेसिक और एडवांस बहुत पहले आप बेसिक की शुरुआत कीजिए, मैं एडवांस भी आपको बताऊंगा। और आपको दोनों में इंटरेस्ट है तो आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा, मैं मेरा नंबर यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ आपको। अभी मैं जो पेमेंट डिटेल्स बता रहा हूँ उसमें मेरा जीपे नंबर भी है। तो 999 रुपीज में आपको मेरा फ्री कंसल्टेशन और साथ में आपको बेसिक वर्कशॉप जो कि 4 दिन का रहेगा। यानी आप 4 दिन तक मेरे सामने फेस टू फेस रहेंगे, यानी आपके क्वेरीज वगैरह जो भी है तो वो आपको सामने मतलब जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व होंगे। और उसके साथ साथ में आपके प्रॉब्लम के लिए मैं पर्सनलाइज आपको कंसल्टेशन दूंगा। वो 1 to 1 होगा, वो ग्रुप में नहीं होगा। जैसे अभी अजीत जी ने पूछा कि उनको डायबिटीज से रिलेटेड पॉइंट चाहिए, थायराइड से रिलेटेड पॉइंट चाहिए, तो केवल पॉइंट्स नहीं, पॉइंट्स के अलावा भी उसमें जानकारी मिलेगी, जिसमें आपको डाइट के बारे में, आपके योगा एक्सरसाइज के बारे में, और आपको बाकी के जो मेजर्स लेने होंगे। यानी एज गुड एज आपको ऐसा समझ लीजिए कि मेरे कंसल्टेशन के साथ में आपका कोर्स फ्री हो रहा है या कोर्स के साथ में मेरा कंसल्टेशन फ्री हो रहा है। लेकिन ये आपको पर्सनलाइज गाइडेंस रहेगा, क्योंकि इसमें मैं आपकी तकलीफ के अनुसार आपको ट्रीटमेंट दूंगा या बताऊंगा। वर्कशॉप में जनरल चीजें होती है, वो सबके लिए एप्लीकेबल होती है। लेकिन कंसल्टेशन में 1 to 1 होता है, जिसमें आपका जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड सॉल्यूशन बताया जाता है। और आपके मल्टीपल प्रॉब्लम हो, जैसे अभी अर्चना जी बता रहे हैं कि उनको रोमेटोइड आर्थराइटिस है, बाकी की भी तकलीफ हो रही है। तो अभी 2-3 तकलीफ अगर आपको है तो उसके रिलेटेड जो भी सॉल्यूशन चाहिए तो वो सारे सॉल्यूशन आपको उसमें से पता चलेंगे कंसल्टेशन में, और जनरल सॉल्यूशन आपको पता चलेंगे वर्कशॉप में। तो ये दोनों, ये 4 दिन का वर्कशॉप रहेगा। शाम को यही टाइम पे, मतलब 7:30 से 8:45 का टाइम रहेगा। 24-25 ये दोनों दिन सैटरडे संडे है। 29 को थर्सडे है, 31 को सैटरडे है, यानी सैटरडे संडे, उसके बाद के थर्सडे सैटरडे, इस तरीके से रहेगा। और उसका आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, यानी जो चीज आपको वर्कशॉप का आपका सेशन मिस हो जाता है या आपको बाद में रिफर, आपको अपने नोट्स बनाने, वापस से सुननी हो, वापस से आपको स्टडी करना है, तो वो आप रिकॉर्डिंग बार बार भी देख सकते हैं। और ये आसान, अभी जैसा आसानी से जो मैं सिखा रहा हूँ वो आपको आसान तरीका लग रहा है, बस यही तरीके का रहेगा। या इट इज 4 days एक्चुअली, एक दिन मैंने एक्सटेंड किया है
जो इंस्टेड ऑफ जो मतलब 90 मिनट्स के सेशन की बजाय वो 75 मिनट का सेशन रखा है और 3 दिन की बजाय 4 दिन कर दिए है, ताकि ज्यादा इंटरेक्शन हो सके और एक आधा सेशन मिस हो जाता है तो वो रिवीजन में भी कवर हो सकता है। तो इसके लिए 3 दिन की वजह वो 4 दिन रखे हुए हैं। क्योंकि क्या होता है, मुझे कई सारे लोगों ने बताया कि आप रोज सामने आइए और हमें एक्सरसाइज करवाइए, हमें ये पॉइंट्स करवाइए, हमारी प्रैक्टिस होगी। तो रोज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। तो इसके हिसाब से मैं सोचा कि 3 दिन के बजाय 1 दिन और बढ़ा देते हैं। ड्यूरेशन उतना ही रहेगा, कंटेंट वही रहेंगे, लेकिन 1 दिन ज्यादा हो जाता है। आप मेरे संपर्क में ज्यादा, यानी आप वो माहौल में ज्यादा रहेंगे, हेल्दी माहौल में, तो आप उसका अच्छे से फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि हम जो सर इसका फीस क्या होगा? इसका फीस क्या होगा सर? हाँ, ये इसका फीस 999 रुपीज है सर। ठीक है जी, ठीक है। नाइन तो सर नाइनटी इसका लिंक, नाइन तो लिंक कब भेजेंगे कंसल्टेशन। आप? सर लिंक कब भेजेंगे आप इसका? देखिए, ये पेमेंट डिटेल कौन बोल रहे हैं साहब? राम कुमार बोल रहा हूँ सर, राम कुमार कौशिक। हेलो, हेलो सर, राम कुमार हाँ कौशिक बोल जी रहा राम हूँ। जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ तो इसका सर, हाँ हाँ राम जी, सर मैं, हम लोग बाद में हाँ, बात कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। आपने ऑलरेडी कोर्स किया हुआ है बेसिक। यस सर, तो यस सर। ये बेसिक कोर्स की जानकारी है, एडवांस की जानकारी मैं दूंगा आपको। हाँ ठीक है सर, ये एडवांस की चाहिए ठीक है। सर। तो जिन लोगों को हाँ हाँ, ये बेसिक है। यस ये सर। जो हमने कल परसों खत्म किया ना, जो ये हाँ जी, हाँ उसका जी। है। हाँ, लेकिन ठीक है अभी सर, इसमें, ठीक है सर। हाँ लेकिन ये साथ में कंसल्टेशन भी रहेगा जिन लोगों को, क्योंकि ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम है। तो इसके हिसाब से मुझे लगा कि उनको पर्सनलाइज गाइड करना जरूरी है। तो इसके हिसाब ठीक से है सर। मैंने और उसमें आपको ओवरऑल, जिसमें आसन के बारे में, जिसके में आपको योगा एक्सरसाइज के बारे में, आपका जो भी खाने पीने का लाइफस्टाइल है उससे रिलेटेड मॉडिफिकेशन जो जरूरी है, ये सारी चीजों का आपको गाइडेंस मिलेगा कंसल्टेशन में। और वर्कशॉप में आपको पूरे बॉडी एरिया के पॉइंट्स कवर होंगे। ये उसका पेमेंट डिटेल है। मेरा जीपे नंबर भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है सर। सर ये एडवांस अर्चना कब? जी, आपने हैंड रेस, हाँ हाँ जी। सर एडवांस कब होगा फिर, एडवांस? एडवांस ना सितंबर फर्स्ट वीक में, अराउंड 1 सितंबर से शुरू होगा मोस्टली। सर इसी उस पर लिंक पे भेज देंगे ना आप? हाँ हाँ, आपको अपने ग्रुप में आपको डिटेल्स मिल जाएगी। और ठीक है सर। हाँ राम जी, आप ये एक ही मिनट। ये आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल रहे हैं। मैं राम जी आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, आपने जो वर्कशॉप अटेंड किया है, तो ठीक आपको है जी। कैसा लगा और आपका अनुभव क्या रहा, ठीक बेसिक है सर, वर्कशॉप ठीक जो है। आपने किया है। ठीक है सर। आई विल अ, डू सर, आई विल डू सर। एक मिनट, अभी अभी यहाँ पे लोगों को बताइए, ताकि लोग जो सुन रहे हैं ना, तो उनको जानकारी मिले, उनको हाँ कॉन्फिडेंस आए सर। ये वर्कशॉप करने का क्या फायदा है सर, या आपका अनुभव क्या सर रहा। ठीक है जी सर। मैंने पिछले अभी 3 दिन जो वर्कशॉप किया था ना, उसमें मेरे घुटने में दर्द था सर। हाँ एंड एज जैसे आपने बताया, मैंने उसका पॉइंट ढूंढा सर, हाँ इस उंगली पर सर। तो हाँ। उस पर मैंने बार बार जैसे पेंसिल से उसका सर्च आउट करके सर, उसको बार बार दबाया है सर। उसमें मुझे घुटने में आराम लग रहा है सर। पिछले 2-3 दिन से सर मुझे 2 दिन से आराम लग रहा है घुटने में। ग्रेट। आई एम कंटिन्यूइंग, मतलब प्रेसिंग दैट पॉइंट। तो आई एम फीलिंग इजी फ्रॉम माय नी पोर्शन। ओवरऑल आपको वर्कशॉप कैसा लगा, आपका 3 दिन का सर अनुभव बहुत बढ़िया, कैसा बहुत रहा? बढ़िया, वेरी इंफॉर्मेटिव, अमेजिंग एंड बेनिफिशियल सर। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच राम जी, आपके वैल्यूएबल फीडबैक के लिए। मंजू जी, आप अगर अपना अनुभव शेयर करना चाहेंगे। एक ही मिनट है, मैं आपको 1 मिनट स्पॉटलाइट पे लाता हूँ। हट जा बेटा मेरे को। हाँ मंजू जी, हाँ जी सर। आपको कैसा रहा वर्कशॉप, आपका अनुभव क्या रहा? सर मेरे को और आपको मेरे नी में बहुत फील था। मेरे भी था और मेरे हस्बैंड के भी था। हाँ फिर जब जैसे आपने बेसिक और एडवांस कोर्स में सिखाया था पॉइंट ढूंढना, वैसे मैंने पॉइंट ढूंढा। और मैंने उस पे जो है आपने जैसे मूंग दाल दाना सिखाया था लगाना, वो मैंने लगाया। और उससे जो हाँ मैंने मतलब अपने नी के लिए एलोपैथिक, होम्योपैथिक, कितने तरह के आयुर्वेदिक तेल सब कुछ ट्राई कर लिया था, पर मेरे को कोई आराम नहीं आ रहा था। जब मैंने वो दाना लगाया तो उसके बाद नेक्स्ट जब मैं मॉर्निंग में उठी तो मेरे पैर में कोई अकड़न नहीं थी, टांग में जो हम्म, काफ मसल थी वो भी बड़ी मतलब सॉफ्ट सी थी, उसमें अकड़न नहीं थी।
मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगा। नेक्स्ट मैंने फिर अपने और अपने हस्बैंड को लगाया। वो कहने लगे बस मेरी तो टांग में अब तो क्रैम्प भी नहीं पड़ रहे हैं। और उसके बाद फिर जैसे आपने बताया कि अब जो है भाई मूंग दाल छोड़ दो और मेथी दाना लगाओ, अब हम वो लगा रहे हैं। और ये तो मैं तो कह रही इतना कारगर इलाज है कि इसने एलोपैथी, होम्योपैथिक, आयुर्वेद सबको फेल कर दिया। ग्रेट। तो आपको दिल से आपका इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं हम हस्बैंड वाइफ बैठ करके कि हमारा इतने सालों का जो पेन है ना उसमें हमको इतना आराम आ गया। अब हम इजिली चल लेते हैं। बहुत अच्छा। और आपको 3 दिन का जो टोटल वर्कशॉप का जो कंटेंट था, या लगा आपको? बहुत अच्छा आपका सिखाने का तरीका। एक एक चीज को आप छोटे बच्चों की तरह ना घोट के दिमाग में डाल देते हो कि बंदा भूल ही नहीं सकता। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हम अपनी स्टूडेंट लाइफ में चले गए हैं, और आप इतने इजी और इतने सिंपल तरीके से एक एक चीज सिखाते हैं ना। जब तक पॉइंट सारे ग्रुप को क्लियर नहीं होगा आप आगे नहीं बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच आपका वैल्यूएबल फीडबैक के लिए, ताकि दूसरे तो ये लोगों को भी सबके थोड़ा रियलिटी है। मोटिवेशन मिले, उनको भी पता चले। मैं तो कहती हूँ सबको बेसिक और एडवांस करना चाहिए। और ये रियलिटी है आपके पढ़ाने बराबर की, है। आपके सिखाने की। एक एक पॉइंट को चार चार पांच पांच बारी, जब तक कोई सब सेटिस्फाइड ना हो आप आगे नहीं चलते। आप ना टाइम की देखते हैं कि भाई टाइम आपका ज्यादा हो गया या क्या है। आप मतलब उसको इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपका ब्लेसिंग्स के लिए, आपका बस जो भी शुक्रिया वैल्यूएबल तो आपने आपका वर्ड। कि आपने हमारे घुटने ठीक कर दिया, हमें चलने लायक बना दिया है। नहीं, और भी ठीक होगा, जैसा मैंने कुछ चीजें बताई थी खाने पीने में और हाँ जी, बाकी की हाँ चीजों जी, का व्यायाम और बाकी सब चीजें, हाँ तो जी। वो फॉलो करेंगे तो और भी फायदा हो जाएगा। ठीक तो ये है। सब बहुत फायदा है। अब तो हमको ऐसे मैं क्यों करूं कि अब मैं इजिली चल लेती हूँ, नहीं तो आगे लंगड़ा के या कोई सपोर्ट लेती थी, अब वो चीजें सब खत्म हो गई हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और ये कुछ ही दिनों में ये फर्क हुआ है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा दिन हुए हैं, अभी अभी हमारा नहीं वर्कशॉप खत्म अभी हुआ वन है। वीक हुआ है, 1 वीक हुआ है। हाँ, यानी 1 वीक में भी ये बदलाव आ सकता है। तो आप सोचिए, अगर आप ये रेगुलर बदलाव करेंगे तो तो सर कितना मेरे बदलाव होगा। सेकंड डे में आ गया था, जब मैंने रात को दाल दाना लगाया था ना। बदलाव तो सेकंड डे में ही आ गया हाँ, था। पर अब जो है उसका बहुत। ज्यादा अच्छे से वो हो रहा है। हाँ, अभी वो फायदा बढ़ते जाएगा। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रूपचंद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी अपना जो वैल्यूबल फीडबैक दिया है। अगर आप बोलना चाहेंगे तो आप बता सकते हैं रूपचंद जी। आपने चैट बॉक्स में जो डाला है, वो आपके वर्डिंग्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ रूपचंद जी, आप बोलना चाहेंगे कुछ? रूपचंद जी ने भी चैट बॉक्स में डाला है, गुड फॉर वर्कशॉप ऑफ 3 days एंड टूडेज वर्कशॉप, फीलिंग रिलीफ इन नी पेन। रूपचंद जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? रूपचंद जी, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अपना माइक ओपन कीजिए। सर मैंने भी ये मिर्ची का दाना लगाया था, तो मुझे भी उससे हाँ, काफी रिलीफ है सर। कितना अभी दिया घुटने पे दर्द में अच्छा फायदा हो रहा है सर। तो जो बराबर तने है। का प्रॉब्लम था बहुत अच्छा। उससे थोड़ा रिलीफ हुआ है सर। गुड। और भी होगा, रेगुलर करेंगे और भी फायदा बढ़ेगा आपका। जी सर। ओके सर। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया ओके। आपका। थैंक यू सर। सर मेरे को तब एक और या, इतना मेजर वो आया है मेरे उसमें कि अब मैं रूटीन में ना हाँ, 2-3 घंटे स्टैंडिंग काम कर लेती हूँ। आगे मैं आधे घंटे के बाद बैठ जाती थी, मेरे को पेन होता था। पर अब हम अच्छा, स्टैंडिंग जो है ना, दो हाँ, घंटे 2.5 घंटे में आराम से खड़ी होके काम कर लेती हूँ। क्या बात है। यानी आपका स्टेमिना बढ़ते जा रहा है, आपका नी का स्ट्रेंथ बढ़ते जा रहा है। देखिए, फायदा कभी होता है जब ये अंदर से सुधार होता है, तभी फायदा होता है। और हमें इसमें हम कोई दवाई नहीं ले रहे हैं, हम केवल एक्यूप्रेशर के पॉइंट से ये बदलाव लाए हैं। यानी हमारी अंदर में वो हाँ, ताकत है ठीक होने की। अगर उसको प्रॉपर गाइडेंस मिले और प्रॉपर तरीके से अगर किया जाए तो बदलाव आता है। देखिए, कोई भी तकलीफ है
वो तभी कम होती है जब भी उसमें अंदर से यानी बीमारी की जड़ को इलाज किया जाए। तो जब तक इलाज जड़ से नहीं होता है, बीमारी बार बार आते रहती है। तो ये जो वर्कशॉप है, थैंक यू वेरी मच मंजू जी, आपके वैल्यूएबल गाइडेंस, आपका फीडबैक के लिए। तो ये नहीं, मैं मानता हूँ एलोपैथी बहुत अच्छी चीज डेफिनेटली है, तो मैं तो कहती हूँ सबको कई करनी साल। चाहिए, सबके अपने यूज के लिए बहुत अच्छी है। हाँ, और सच में हम खुद अपने डॉक्टर बन जाते हैं, इसमें कोई तो बुराई भी नहीं है। मैं इसके लिए वो टेक बी यूर ओन डॉक्टर, आप खुद के ही डॉक्टर बनिए, आपको बार बार डॉक्टर के पास जाने की जरूरत। या अर्चना जी, आप अगर कुछ बोलना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं इससे रिलेटेड, वर्कशॉप से रिलेटेड। सर एक बात मैं और बताना चाहती हूँ, मैंने 1 वीक से कोई पेन किलर नहीं खाई। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे आप कितनी दवाइयों के साइड इफेक्ट से बच गए, 7 दिन की कितनी दवाइयां अंदर जाने वाली। और मैं हर वो दूसरे दिन पेन किलर खाती थी, अब मैंने 1 वीक से कोई पेन किलर नहीं खाई। और अगर आप ट्रीटमेंट करेंगे ना, तो आपको बाद में जरूरत भी नहीं पड़ेगी दवाइयों की। सर इवनिंग से 8:30 वाला हाँ सेशन बोलिए अर्चना। 9 o'clock वाला, फिर मैं लीव कर आज अपना 9 बजे है, 9 o'clock है अभी, जो एडवांस वाला है वो। सर तो फिर मैं अभी लीव कर दूं, फिर मैंने 9 o'clock वाला ज्वाइन कर लिया। हाँ हाँ, यस यस यस, थैंक यू वेरी मच। आप खाना खा लीजिए, बाद में 9 बजे जुड़िए। हेलो अर्चना जी, आपने हैंड रेस किया है, आपको कोई क्वेरी है क्या? आप लोग ये पेमेंट ऑप्शंस जो हैं वो आप स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, क्यूआर कोड का और जीपे नंबर है। आप पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, मैं आपको मेन ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और फिर हम अगले हफ्ते उसका वर्कशॉप भी रहेगा, और आपका कंसल्टेशन भी हम 1 बाय 1 शुरू कर देंगे नेक्स्ट वीक से, जिन लोगों ने रजिस्टर किया है उनको। या किसी अर्चना जी, आपका क्या क्वेरी है, आप या तो चैट बॉक्स में लिखिए, या मैं आपका हैंड रेस किया हुआ है आपने। आपको वर्कशॉप से रिलेटेड किसी को कोई भी क्वेरी हो, तो मेरा नंबर जो है वो मैंने जो अभी स्क्रीनशॉट में के लिए बताया, जैसे पेमेंट ऑप्शन में दिया हुआ है, मैं चैट बॉक्स में फिर से डाल रहा हूँ। मैंने चैट बॉक्स में मेरा नंबर डाला हुआ है, वो नंबर को आप सेव कर लीजिए, स्क्रीनशॉट निकाल दीजिए या सेव कर रख के रखिए, और मुझे मैसेज कर सकते हैं आपको वर्कशॉप से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो। और जिन लोगों को भी ये आपको वर्कशॉप अटेंड करना है, तो उन लोग रजिस्टर करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आज जैसे आजादी का दिन है, तो हम दर्द से भी आजादी मिले, दवाइयों से भी आजादी मिले। और जैसा अभी आपने मंजू जी से सुना कि एक ही हफ्ते के अंदर उनको ये बदलाव आ गया कि एक हफ्ते से उनको पेन किलर खाने की जरूरत नहीं पड़ी है, तो ऐसा बदलाव किसी में भी आ सकता है। और वो आप देखते हैं कि वो सीनियर सिटीजन है, और ये उनको नहीं, उनके हस्बैंड को भी ये फायदा हुआ। यानी अगर सीनियर सिटीजन को, रूपचंद जी को आपने देखा, वो भी बड़ी उम्र के हैं, उनको भी फायदा हुआ। तो जिन लोगों को फायदा हो रहा है, बड़ी उम्र के लोगों को भी, तो भी मतलब उसका मतलब हम बिना दवाई के भी आगे बढ़ सकते हैं, हमारी बीमारी को दूर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का वेबिनार आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा, आपने जो कीमती वक्त दिया वो आपको काम का होगा, और आपने वक्त का बिताया आज के दिन। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे। हम शॉर्ट पीरियड में नहीं सिखा सकते, इसके लिए वर्कशॉप्स होते हैं। तो वो जो सही में इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट हमारे खुद के ऊपर करना चाहिए। आज अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हर बार हमारे प्रॉब्लम के लिए हमें 500,000 रुपये डॉक्टर की कंसल्टेशन, फॉलोअप चार्जेस, लेबोरेटरी चार्जेस ये देने पड़ते हैं। अगर वही चीज अगर हम सीख लेते हैं, तो हमारे कितने पैसे बच सकते हैं, हजारों रुपए का सेविंग हो सकता है, और साथ में हमारा सेहत सेहत भी अच्छी रह सकती है। आप सोचिए कि मंजू जी ने एक हफ्ते से दवाई नहीं खाई पेन किलर की,
तो वो पेन किलर से होने वाले जो जो साइड इफेक्ट्स थे, लिवर किडनी का नुकसान होने का, एसिडिटी का, ये सारे साइड इफेक्ट से भी वो बचे। और ये रेगुलर करेंगे तो आप कितनी सारी दवाइयों के साइड इफेक्ट से बच सकते हैं, कितनी सारे दवाइयों को आप अवॉइड कर सकते हैं, अपनी सेहत को सुधार ला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वर्कशॉप अच्छा लगा होगा। या अर्चना जी, आप जरूर से वर्कशॉप अटेंड कीजिए। आपका नंबर आप चैट बॉक्स में डाल देंगे तो मैं वो नंबर, आपने ग्रुप ज्वाइन किया है ना, वो जो मैंने इंटरेस्टेड लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो भेजा था, आप अपना नंबर भी यहाँ पे चैट बॉक्स में डालिए तो कि वो नंबर मैं सेव कर लूँ, और आपको बाद में उससे रिलेटेड को वर्कशॉप से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी होगी या कुछ होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके। और आप भी, वो मेरा नंबर है उसमें आप मैसेज करके रखिए, आप इंटरेस्टेड है तो। आपको पेमेंट डिटेल्स तो ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन कोई कंफ्यूजन हो तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, और भी कुछ गाइडेंस चाहिए तो आपको गाइडेंस मिल जाएगा। ओके। अर्चना जी, आप कहाँ से हैं? जबलपुर। ओके, जबलपुर एमपी। सो थैंक यू वेरी मच। यस, ओके, एमपी से है आप। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, आपका कीमती वक्त देने के लिए और अपनी सेहत के बारे में जागरूक होने के लिए। उम्मीद करता हूँ आज का वर्कशॉप से आपको कई सारी चीजें पता चली होगी, और आप अपना हेल्थ की ओर, अपना एक सेल्फ हीलिंग थेरेपी की ओर आगे बढ़े। यही उम्मीद के साथ में, यही मनोकामना के साथ में, आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। और आप ग्रुप में बने रहिएगा, आपको और भी इंफॉर्मेशन मिलते रहेगी दूसरे वर्कशॉप से रिलेटेड, दूसरे हेल्थ कोर्सेज के बारे में। और जिनको भी कंसल्टेशन में इंटरेस्ट है वो कंसल्ट करा सकता है। अगर आप वर्कशॉप अटेंड कर लेंगे तो आपको कंसल्टेशन हो ही जाएगा आपका।